जी, बहुत प्रीति कंसर्न बॉडी प्रीति से। जी है, प्रीति जी। सर शिप्रा जी ने भी मैसेज किया हुआ है। अच्छा, ओके, ठीक है। उनको मेरी गलतियों का अच्छे से ख्याल रहता है कि मैं कहाँ कहाँ गलत कर रहा हूँ मैं। चलिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है। हाँ, तो मैं बस यही बोल रहा था आप लोग को कि ये फ्यूजन किया, हमने ट्राई किया फ्यूजन करने का, मेडिकल और न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी आप लोग बहुत लोगों को आती होगी, आप लोगों ने सीखा है, जो अभी कुछ लोगों ने बताया कि हम कौन सी न्यूमरोलॉजी करते हैं। तो नंबर्स के थ्रू हम मेडिकल साइंस में कैसे एक अपना योगदान दे सकते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ जुड़े हैं। हम लोग जो है अंडरस्टैंड करेंगे, बैलेंस करेंगे एक प्रकृति जो है इंसान की। हर एक की प्रकृति अलग होती है, उनकी जो बॉडी टाइप होता है, उस उनके नेचर में क्या है, वो हम नंबर से देखेंगे। और वो कंबाइन करके हम उनकी लाइफस्टाइल डिजीज को कम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें लाइफस्टाइल डिजीज का नाम कहीं सुना है आपने? कौन बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में? शर्मा जी, किसके, कौन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में? लाइफस्टाइल डिजीजेस, कैसे आप अपनी लाइफ को आगे लेकर जा रहे हो, आपका डेली रूटीन जिसको बोलते हैं। हाँ, देखिए डॉक्टर्स लोग, आप कोई भी बीमारी के लिए चले जाइए, वो मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है तो वो प्रॉब्लम लेके जाएंगे। लेकिन अगर हेल्थ इश्यू है, उसके लिए जब हम जाते हैं, तो डॉक्टर्स एक ही बात बोलते हैं। दवाई प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद जब हम पूछते हैं ये हुआ क्यों, मैं ये नहीं खाता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं तो अच्छे से रहता हूँ, ऐसा है, फिर मुझे क्यों हुआ, वो एक ही शब्द बोलते हैं, ये लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल डिजीज है। हम्म। इसलिए इसलिए हर चीज के लिए प्राइवेट। रामबाण है। हाँ, क्या बोले शिप्रा जी? रैबिट? ठीक है, चलिए। मैं यही बोल रहा था कि लाइफस्टाइल डिजीज, हर, चाहे छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, डॉक्टर के पास जवाब नहीं है। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन उनका काम है, अलग काम है उनका। उनका ये देखना नहीं है कि क्यों हो रहा है। लाइफस्टाइल का वर्ड बहुत अच्छा लगता है, लाइफस्टाइल डिजीज है। आज हम भी किसी से बात करें, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, क्यों? अब लाइफ में तो स्ट्रेस होना ही है, कॉमन हो गया हमारे लिए। इस बात से कौन अग्री करेगा? एब्सोल्युटली सर। यस, तो हमने ये फ्यूजन किया है, हमने कल और आज का फ्यूजन किया है कि हमारा जो आने वाला कल है वो हेल्दी हो। कल मतलब हमारा जो मेडिकल में हमने आयुर्वेदा को जोड़ा है, आयुर्वेदा साइंस हम इसमें सीखेंगे हमारे कोर्स में, कैसे हमको हेल्प करेगी न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी आज की साइंस है। तो हम कल और आज को मिला के हमारा आने वाला कल है, या हमारे अपनों का जो आने वाला कल है, उसको हम लोग बेहतर करेंगे हेल्थ के माध्यम से। और मैंने माध्यम बोल दिया, हेल्थ का क्या है, वो मेंटल भी है, फिजिकल भी है, इमोशनल भी है। तीनों जगह से हमको क्योर करना है। सिर्फ इंसान अच्छे होते, आपने देखा है कि बहुत अच्छा इंसान था, जिम में जा रहा था और वो चला गया, तो हमें मालूम रहता नहीं है। इसलिए तीनों हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अब आपको जिस हेल्थ में वर्क करना है, आप वो उस हेल्थ में वर्क कीजिए। आप जिम इंस्ट्रक्टर है तो आप फिजिकल हेल्थ की बात करोगे, ठीक है? देखिए, बहुत जन है जो दवाई लेते होंगे, तो और कुछ जन है जो बहुत सालों से दवाई ले रहे हैं, उनके पास में और कोई इलाज नहीं है। हम एक इलाज, एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि वो कुछ और सोच सकते हैं, हम दवाई लेने से मना नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये न्यूमरोलॉजी के बारे में है, बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग को मालूम होगी कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, लोशो ग्रेड है, वैदिक ग्रेड है, हम लोग ये सब चीज सिखाते हैं वैसे। रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी है, हमारे यहाँ चारू जी है, बिजनेस न्यूमरोलॉजी है। अभी हम बात कर रहे हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी की, जो शायद आपको भारत में इतना नॉलेज आपको नहीं दे पाएगा। जब हम कोर्स में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। प्रॉब्लम विथ मॉडर्न हीलिंग क्या है, एज सच प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, उनकी लिमिटेशन है। मतलब जो मेडिसिन है, वो सिम्टम बेस्ड काम करते हैं उन लोग। कि हाँ, अगर आप बोलोगे कि किसी को बीमारी है, अगर सर में दर्द है, तो वो दवाई लिख देंगे, हम लोग सब भी
उनको क्रोसिन दे देंगे, कोई और दवाई दे देंगे कि एक बार बुखार हट जाए, दवाई अगर पेन का है तो हम दे देते हैं। तो ये इनमें जो डिपेंडेंसी और मेडिसिन बढ़ जाती है, इन लोग कॉज पे वर्क नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनका बेस ही नहीं है वो, इनको दवाई जैसा है वैसा देना है। क्यों चारू जी? हाँ जी सर, एब्सोल्युटली सही बोल। यहाँ कितने लोग हैं जो दवाई चालू है बहुत सालों से और बढ़ते जा रही है, चाहे बीपी की है, डायबिटीज की है, कोई दवाई चालू है और वो पीछे नहीं हटते हैं, वो मतलब उसका डोज बढ़ते रहता है। ऐसे होंगे आपके फैमिली में, आपके खानदान में होंगे वैसे। ठीक है, देखिए अगर आप WHO को भी देखोगे ना तो उनका कहना है कि 80% जो हार्ट डिजीजेस है, डायबिटीज है, कैंसर है, वो प्रिवेंट हो सकता है लाइफस्टाइल चेंज करने से। और हमारा जो आयुर्वेदा है, जो वो भारत का है, इंडियन साइंस है, 3000 साल पुराना साइंस है, वो भी यही बोलता है कि रिमूवल ऑफ कॉज इज मेन स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग। अगर आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अगर हमें लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उनको सिम्टम बेस काम नहीं देना है, हमको उनके रूट कॉज तक जाना है। और रूट कॉज तक जाने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे न्यूमरोलॉजी का। रूट कॉज तक जाने के लिए हम हेल्प लेंगे जब न्यूमरोलॉजी को आयुर्वेदा से जोड़ेंगे। इसलिए मैंने बोला कि हम जो पहले का जो गया है कल, उसको जोड़ेंगे आज से, और हम अपना जो कल है हेल्दी कल, वो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ये मैंने पर्पसली जोड़ा है ये स्लाइड हम लोग की टीम ने, कि अज्ञानता ही बीमारी है। हमें क्योंकि आज तक मालूम ही नहीं था कि हम नंबर्स को यूज कर सकते हैं मेडिकल साइंस में भी। हमें नहीं मालूम है कि अगर मुझे कोई बीमारी हो रही है तो उसके लिए कोई और भी इलाज है। हम नंबर से चेक कर सकते हैं कि क्या बीमारी आ सकती है, और हम उस तरीके से अपने नेचर को ठीक कर सकते हैं। अगर मैं गुस्सा कर रहा हूं तो मुझे क्या क्या बीमारी आ सकती है मुझे नहीं मालूम है। मुझे तो इतना मालूम है कि मुझे हस्बैंड पे गुस्सा करना है, मुझे वाइफ पे गुस्सा करना है, मुझे मेरे स्टाफ पे गुस्सा करना है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें नहीं मालूम कि हम किसको इनवाइट कर रहे हैं, हम किसके मेहमान हम बना रहे हैं अपने घर में। ये मेरा घर है, ये मेरा एनवायरमेंट है, मेरा शरीर। बाहर जो हम रह रहे हैं वो घर नहीं है हमारा, मेन मेरा शरीर है। तो वो अज्ञानता को हम दूर करने की बात करते हैं कि हमें कब खाना है, कब सोना है, कब क्या करना है। अगर आप बोलेंगे मुझे मालूम है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप बोलेंगे मुझे काम है, मुझे पैसे कमाना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, आप ये सब बोलोगे। ये जिम्मेदारियां बहुत है, आपको नहीं मालूम है। तो वो चीज के बारे में डिस्कस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक एक बहन ने बोली थी कि बच्चे नहीं हो रहे हैं अगर किसी को, तो हम इसका इलाज देंगे क्या? इसका इलाज है कि वो बच्ची स्ट्रेस में है, इसलिए वो बच्चे नहीं हो रहे हैं। स्ट्रेस हट जाएगा तो, क्योंकि फीमेल का शरीर बना है उस क्रिया के लिए। तो अगर वो नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो इंसान अपने आप को उससे हट के काम कर रहा है। तो जैसे ही अगर हम, क्योंकि हम देखिए अगर हम रोजमर्रा की आदतों को ठीक नहीं करेंगे तो हम बीमारी को बुलावा देते हैं। इसलिए अज्ञानता को दूर करने के लिए हम लोग आए हैं। न्यूमरोलॉजी फॉर हेल्थ क्यों? क्योंकि देखिए नंबर से वाइब्रेशंस होती है प्लैनेट्स और एलिमेंट्स की, और हम नंबर्स को जोड़ते हैं बॉडी पार्ट से भी। हमने यहाँ सिखाएंगे हम कि कौन से बॉडी पार्ट कौन से नंबर के साथ में अटैच्ड है। तो हम जब देखेंगे क्या इम्बैलेंस हुआ है, उसको ठीक करने की बात करेंगे। जब आप ठीक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको बीमारी नहीं होगी, और जब बीमारी नहीं होगी तो आप शतायु को प्राप्त करने की आपकी क्षमता रहेगी। कम से कम जाते समय हम लोग बेड पे नहीं रहेंगे। हमारा मेन इंटेंशन है, अगर शतायु नहीं है तो हम, हर इंसान चाहता है कि मैं चलते चलते जाऊं। जो अब्दुल कलाम साहब थे कि मैं जो है लोगों की सेवा करते हुए जाऊं, और बहुत से लोगों का रहता ही है। वो बेड पे पड़े हैं 15 साल 20 साल और लोग उनकी सेवा कर रहे हैं और पीठ पीछे गाली दे रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। तो कम से कम जो हम लोग सब साथ में जुड़े हैं, आप लोग क्यों ना कहीं हेल्थ में भी काम करते हो, तो वो समझ में आ रहा है कि आप लोग अपने हेल्थ का ख्याल रखते हो।
जो असंतुलन होता है हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, ये हमारा एनवायरमेंट है। हमको दुनिया से मतलब नहीं, हमें हमारा एनवायरनमेंट कैसे ठीक करना है वो हम नंबर्स के थ्रू देख पाएंगे। वो जो वाइब्रेशन है उसको कैसे चेक करेंगे वो हम लोग देख पाएंगे, और वो देख के बाद हम लोग उसको आयुर्वेदा से जोड़ते हैं और उसके बाद में हम उसको ठीक करते हैं। देखिए, जहां मैं आयुर्वेदा की बात कर रहा हूं उसमें हम क्या बात कर सकते हैं? कोई कुछ बोलना चाहेंगे? अभी कुछ पूछना चाहेगा? कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये आप ही का वेबिनार है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ही दे रहा हूं। मैं कहीं ना कहीं कुछ अगर मेरे जानकारी के थ्रू अगर आपका बेनिफिट हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। प्रीति जी, कुछ लिखा है? किसी ने कुछ लिखा है क्या चैट में? नहीं सर, अभी कुछ रिगार्डिंग दिस वी हैवंट। सर बहुत अच्छी बात आपने बोली कि शताशु नहीं तो जाते हुए एटलीस्ट हम बेड पे ना जाएं, चलते फिरते जाएं, तो इससे बड़ा वरदान बिल्कुल हाँ कोई जी, दूसरा हो ही नहीं सकता। उस बहुत बड़ा उससे वरदान है उससे नहीं हो सकता। हाँ वुमन जी, के हाँ लिए। जी, हर एक के लिए। आप वो अब इसमें आपने ले आया वुमेन के लिए, इसमें भी आप आरक्षण लेके नहीं आ सर, गए। मैंने वुमेन नहीं बोला, ह्यूमन बोला मैंने। अच्छा, ह्यूमन के लिए, हाँ तो वुमन ठीक है, बोला मैंने। ठीक है सर सर, ठीक है, ठीक, ह्यूमन के लिए। ठीक है, हाँ ठीक है। वो अच्छी बात है, वरना हम लोग को हर जगह पीछे कर दे रहे आप लोग। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं, ये सबसे बड़ी स्लाइड है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आप बोलेंगे ये बाद में क्यों लेके आया, पहले भाषण क्यों दिए? मुझे समझाना था कि ये क्या है, ये इसलिए मैंने अभी लेके आया। अगर हमारा शरीर जो बना है ना, पूरा हमारा शरीर ही नहीं, पूरी दुनिया सृष्टि का जो निर्माण है, झाड़ है, पेड़ है, जितने भी चीज है, सब में ये 5 एलिमेंट है। अगर आप देखेंगे, ये आकाश, जल, पृथ्वी, फायर और एयर, पूरी दुनिया इसी से बनी है। अगर हम बोलेंगे हमारे शरीर में क्या है, सेल्स है, तो सेल्स किससे बने हैं? इसी 5 एलिमेंट से बने हैं। जब ये 5 एलिमेंट से कुछ डिस्टर्ब होता है हमारे शरीर में, अगर हम एंगर करते हैं तो हमारा फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, तो फायर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो फायर की बीमारियां दे रहा है। हम इलाज क्या कर रहे हैं? हम बीमारी का इलाज कर रहे हैं, हम वो एलिमेंट का इलाज नहीं कर रहे हैं। हमको आयुर्वेदा, हमारा जो साइंस है 3000 साल पुराना, उससे भी पहले का होगा शायद, जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूं मैं। तो ये साइंस बताता है कि आपको आपके जो बेस है उस पर वर्क करना है। आप जब बेस पे वर्क करेंगे, पांचों एलिमेंट पे वर्क करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो वायरस होता है उसमें भी ये 5 ही एलिमेंट है, और ये बस वही देखता है कि आपका कौन सा एलिमेंट आपकी जो एनवायरमेंट है उसमें डिस्टर्ब हुआ है। अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो हमें प्रॉब्लम आता है। हमारे जो, अगर आप बात करेंगे धरती की, हमारे इंडिया की बात कर लीजिए, सबसे बेस्ट एनवायरमेंट है। हम लोग सब कुछ देख पाते हैं, धूप भी देख पाते हैं, ठंड भी देख पाते हैं, रात है, गर्मी है, सब देख पाते हैं। बहुत से देश है जहां पे धूप निकलती नहीं है, और बहुत से देश है जहां पे मतलब सिर्फ गर्मी है, बहुत से प्रॉब्लम आती है, कहीं पानी नहीं है। हमारे देश में सब कुछ है, फिर भी हमारे यहाँ जो हम लोग बोलते हैं सोने की चिड़िया, पैसे के लिए, मेरे हिसाब से हम लोग सोने की चिड़िया होनी चाहिए हेल्थ के लिए भी। जिसके पास आयुर्वेदा है, और हम लोग आयुर्वेदा छोड़ के बाकी चीजों में जा रहे हैं क्योंकि इसकी अज्ञानता थी। लेकिन हमारा काम है इसका ज्ञान बढ़े, आपको समझेगा कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। कम से कम हमारी हेल्थ तो हम ठीक कर पाएंगे। ये 5 एलिमेंट्स पे वर्क करना है, और 5 एलिमेंट्स हमारे अंदर में है। हम जो दिनचर्या रोज करते हैं ना, लाइफस्टाइल, जो डॉक्टर्स बात करते हैं, ये ही लाइफस्टाइल है। ये लाइफस्टाइल ठीक करने की बात हो रही है। अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग, अच्छा चलिए ठीक है, इसमें आया तो अब मैं बताता हूं मैं। देखिए, ये 5 एलिमेंट मिलके ही आयुर्वेदा जो है, उसमें आयुर्वेदा क्या है, ये एक, ये 3 दोषा की बात करते हैं। ये दोषा की जगह मैं बोलूंगा ये एक एनर्जी है। 3 एनर्जी हम सब में है। आज यहाँ आप लोग जितने भी लोग आए हुए हैं, धन्यवाद उसके लिए। हम सब में ये तीनों एनर्जी है। कोई एक एनर्जी या 2 एनर्जी ज्यादा होगी, किसी में वाता ज्यादा होगा, वो हम लोग न्यूमेरोलॉजी से देखते हैं। अभी मैं बात करता हूँ आगे की स्लाइड में। तो किसी में वाता ज्यादा है, किसी में पित्त ज्यादा है, किसी में कफा ज्यादा है। ये आपकी बेसिक नेचर होगा।
मतलब आपको चाय के साथ में ये 2 चम्मच चीनी साथ में मिली है। अब अगर आपने उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी और मिलाई तो क्या होगा? अगर सपोज किसी का, शर्मा जी का वाता नेचर है, इनका वाता आया, न्यूमरोलॉजी से अगर हम निकालेंगे तो वाता नेचर है। अब इन्होंने अगर वाता का ही काम किया तो वाता बढ़ गया इनका। वाता क्या है? ड्राइनेस। वाता इज ड्राइनेस। वाता क्या है? हल्का है, हवा है बेसिकली, अगर वाता नेचर बोलेंगे तो। कम्युनिकेशन करना, बहुत जल्दी जल्दी बातें करना, चीजों को। देखिए अगर मैं बताऊं, इस अ, अभी जो आए हैं आप लोग मिलने के लिए, जो सोच रहा है मैं ये काम भी कर लूं, मैं वो भी काम कर लूं, ये मेरे को बोर हो रहा है मैं ऐसा कर लूं, उसके दिमाग में बहुत सारी हलचल चालू है। मतलब उसका वाता डिस्टर्ब है। जो सबसे पहले छोड़ के जाएगा ना, तो उसका वाता डिस्टर्ब है। मैं छोड़ के मत जाइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उनका वाता, वाता क्या है? वो एयर एलिमेंट है, वो आपका मतलब वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर बैलेंस रहेगा ना तो आप एक चीज पे स्टिक रहो। वो डिसीजन भी इधर लेगा उधर लेगा, मैं ये करूं मैं वो करूं। उनका वाता डिस्टर्ब है। अगर वाता डिस्टर्ब है तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम क्या है आएगा वो हम देखेंगे फिर, कि अगर वाता डिस्टर्ब है तो क्या होता है। ये हम नंबर से देखेंगे फिर। तो हम वाता को कैसे करेंगे? नंबर से कनेक्ट करेंगे। इसलिए मेडिकल न्यूमरोलॉजी। पित्त होगा तो क्या होगा? पित्त किसको, जो ज्यादा गुस्सा करेगा उसका पित्त बढ़ जाएगा। अब नंबर के हिसाब से वो पित्त वाला इंसान है। अब मैं नंबर बता दूं, 1 और 9 नंबर वाले, डेट ऑफ बर्थ वाले जो है, वो पित्त वाले, बेसिक नेचर है उनका। मतलब उनको पित्त का काम नहीं करना है ज्यादा, अदरवाइज पित्त बढ़ जाएगा। और अगर पित्त बढ़ गया तो उनको प्रॉब्लम आएगी। आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? जी सर। आवाज आ रही है अच्छे से मेरी? आ रही है सर। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है या नहीं समझ आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ये तीन ही, मतलब दोषास जो बोलते हैं, ये दोषास नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको एनर्जीज बोलेंगे। हर इंसान में ये तीनों एनर्जी होती है। एक एनर्जी उसमें ज्यादा होती है जो हम न्यूमरोलॉजी से देखेंगे। तो ये तीनों एनर्जी सब में रहती है। जब ये एनर्जी का इम्बैलेंस होता है तो ही हमें प्रॉब्लम आती है। समझ रहे हैं आप? हम लोग ये 5 एलिमेंट्स की बात करेंगे। जो 5 एलिमेंट्स क्या होता है, जब हमने बताया कि 5 एलिमेंट्स में है बेसिकली, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये मदर ऑफ ऑल मेडिसिन है। हम लोग आज माओ की बात कर रहे हैं हर चीज में। ये हमारी बॉडी है, वो शरीर मेडिसिन है। और ये जो 5 एलिमेंट है, जो वाता पित्त कपा है, ये हमारे लिए, हमारी जो बॉडी है, हम लोग का जो एनवायरनमेंट है, वो बैलेंस रखने के लिए ये 3 चीज बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जितनी भी बीमारी आप बोल दीजिए, जितनी भी बीमारी अगर आप लोग को याद है, WHO की आप चैट जीपीटी में जाइए, लिस्ट निकालिए, सब बीमारी का इलाज ये सिर्फ वाता पित्त और कपा में है। क्योंकि इससे ऑर्गन डिस्टर्ब होता है, और ऑर्गन डिस्टर्ब होने से दिक्कतें आती है। बीमारी भी ये 5 एलिमेंट से आती है। ठीक है? बट जी मैं, सर। जैसे आपको मैंने पहले बताया था, कि ये बीमारी से हम बीमार नहीं होते हैं, हमारे सेल्स बीमार होते हैं। और ये बीमारी तब आती है जब हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे शरीर का एनवायरनमेंट जब डिस्टर्ब होता है, इम्बैलेंस होता है दोषा के थ्रू, तब जाके हमारी बीमारी एंटर करती है, वरना किसी की ताकत नहीं है बीमारी एंटर करे। ठीक है? देखिए हर एक की बॉडी जो है, कोई किसी की, ये 7 बॉडी टाइप्स होते हैं, ये हम जो सीखेंगे हमारे कोर्स में। वाता टाइप है, पित्त है, कपा है, वाता पिता है, ये 7 त्रिदोषा भी होते हैं। तो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम सीखेंगे हमारे इसमें। ठीक है? यहाँ हमने न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन किया है। ये आपको चार्ट दिख रहा है चारू जी? हाँ जी सर, विजिबल।
हाँ जी, देखिए यहाँ हमने नंबर्स को आयुर्वेदा के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी है और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है कि क्या हो सकता है। अगर मैं आपको बताऊं, उम्म, देखिए आपको 1 नंबर दिख रहा है, हाँ जी सर, विजिबल। जो 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, कौन इसमें से पैदा हुए हैं? 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख को कौन बता पाएगा? कोई खाना खा के नहीं है चारू जी, या सब सुनने के मूड में है? सबका जो मतलब बोलने के मूड में नहीं है। अगर बोलते नहीं है ना, इंसान बोलता नहीं है तो भी वाता डिस्टर्ब होता है। जो ज्यादा बोलता है उनका वाता कंट्रोल में रहता है। जो बात नहीं करता ना, इसलिए बोलते ओवर थिंकिंग होती है, उससे प्रॉब्लम आते हैं बहुत सारे। उनका वाता डिस्टर्ब है, क्योंकि वो पूरा बोझ लेके रखते हैं। बोझ लेना जो है वो कपा होता है, वो हम सीखेंगे। मेरी देखिए जो बहू वन, है, हाँ जी संगीता जी। मेरी छोटी वाली बहू का नंबर 1 है, 10 फरवरी। अच्छा, अच्छा ठीक है। तो 10 फरवरी है, तो अगर आप देखो तो 1 नंबर, ये हम प्राइमरी बात कर रहे हैं, इसमें और बहुत कुछ है जो हम सीखेंगे उसमें। वो उनका जो मतलब बेसिक नेचर जो होता है वो पित्त जैसा होता है। मतलब इन लोग बहुत अग्रेसिव होते हैं, इन लोग कोई भी काम के लिए आगे बढ़ के काम करेंगे। लेकिन अगर वो उसी नेचर में ज्यादा रहेंगे तो उनको ईगो आ जाता है और वो दिन भर काम करेंगे, उससे पित्त बढ़ जाता है। तो हम जब 1 नंबर देखेंगे वो पित्त कैसे बढ़ेगा, वो हम दशांश निकालेंगे, बहुत कुछ निकालते हैं उसमें। हम लगभग न्यूमेरोलॉजी का पूरा देखेंगे उसमें। तो वो पित्त लेवल बढ़ा हुआ है। अब ये कितना भी इलाज कर ले, अगर इनका पेट खराब हो रहा है तो वो पित्त लेवल बढ़ गया, इनको खट्टी डकारे आना, वो सब होता है इसमें। अगर हम ऑर्गन की बात करेंगे तो देखिए राइट आई, बोन्स, हार्ट, ये सब उसके बॉडी पार्ट्स है। तो हम वो देखेंगे कि कब क्या कौन सी प्रॉब्लम कब आ सकती है। तो अगर हमने अपने आप को ठीक कर लिया तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे ही 2 नंबर है, 3 नंबर है। 2 नंबर कपा है। अभी 2 दिन नहीं, कल ही की बात है। कल एक जन से बात हो रही थी, उनका कॉल आया था, उनको कानों में जो है मुझे मालूम नहीं, यहाँ पे अगर आए हैं तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। शायद पुनीत जी थे वो, अगर वो आए हैं तो उनसे ऐसी बात हो गई थी। वो बोले कानों में मतलब वो जो बेल बजती है ना, आवाज आती है, तो वो उनके कानों में आवाज आती है, एक सिंगल आवाज नहीं आती है, तो वो आती है। तो क्या दिक्कत है? और उनका मैं बताऊं, उनका 3 और 3 था। जो 3 है, उनका बेसिक नंबर भी 3 था और डेस्टिनी भी 3 था। अब इसमें यहाँ 3 में क्या दिख रहा है आपको? अगर मैं बोलूँ तो कौन सा दोषा दिख रहा है 3 में? हम लोग न्यूमेरोलॉजी से कैसे पकड़ते हैं वो देखिए। कपित। उनका कप है और कहीं ना कहीं पित्त भी हो सकता है 3 नंबर का। तो उनका पित्त बढ़ा हुआ रहता है। मतलब वो अपना डिसीजन खुद लेंगे, किसी का सुनेंगे नहीं। उनके जो माहौल में है वो टाइप का हुआ, तो वो उसके वजह से उनका पित्त बढ़ा हुआ है। उनको सिर्फ एक ही इलाज है। देखिए, अगर कोई चीज हिल रही है, आपको बता दूं, वात मतलब हवा। हवा मतलब कोई अगर हम बोल रहे हैं तो कम्युनिकेट कर रहे हैं हम चीजों को, जो है कोई भी चीज हिलना है अगर आपकी बॉडी में, तो वो वाता सिस्टम है। अगर हम बोल रहे हैं, अगर आपको जो बॉडी में अगर हाथ हिल रहे हैं तो ये वाता है। जो ठहरा हुआ है, जो बैठा हुआ है, वो कपा है। तो अगर वाता सिस्टम है, मतलब अगर कानों में आवाज आ रही है तो कुछ हिल रही है, कानों के जो है वो हिल रहा है, तो मतलब वो वाता बढ़ा हुआ है। आपको अगर याद होगा पहले के जमाने में, मुझे तो मालूम है, मेरी मम्मी बताती थी कि अगर कान में कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें आप सरसों का तेल डालते हैं। पहले के जमाने में वो गर्म था कि नहीं था मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा वो तेल डालते थे। किसी को याद है? ऐसा किसी ने किया है कभी? सर आज जी भी जी। डालते हैं। आज भी डालते हैं। तो वो है, तो वो अब वो हमें नहीं मालूम था। जब इसकी स्टडी कर रहे हैं हम लोग 6 महीना साल भर से, तो हमने ये देखा कि वो तेल डालना मतलब, देखिए तेल क्या है, तेल कपा है। अब वो वाता दोषा है, वो बढ़ा हुआ है, जो हमको नंबर से मालूम पड़ गया मुझे। मेरे को बाकी उनके बारे में नहीं मालूम था। लेकिन कोई चीज बॉडी में हिल रही है मतलब वो वाता दोषा है। तो अब उनको मैंने बोला कि आप जो है ऑयल डालो।
अब वो डालेंगे या डॉक्टर से पूछ के डालेंगे, दवाई चालू है इतने सालों से। मैं ये लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ जो कल दोपहर में हुआ। संजोग से मैंने उनका मैसेज पढ़ा और फोन उठा लिया मैंने, उन्होंने फोन किया था कि अमित जी ये बताओ आप। तो उनका वाता दोष है। अभी हमने कैसे निकाला, आप कोई भी डॉक्टर के पास जाइए वो दवाई दे देगा। हमने नंबर देखा, नंबर से समझा, और हमको तोषा के बारे में मालूम है, तो हमने वो निकाल लिया कि आप ऑयल डालने से उनको 100% नहीं 1000% आराम होगा। वो बोलते हैं कि नहीं मैंने कभी किया नहीं है ऑयल डालने का, मैं डॉक्टर से पूछूंगा। बोले ठीक है आप पूछ लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन हमने, फिर मुझे याद आया कि पहले के जमाने में भी हमारे जो मतलब मेरी मम्मी की बात बोलूंगा, वो तो डालती थी। हम लोग चिढ़ते थे कि कान में क्यों डाल रहे हो, पूरा कपड़े खराब हो जाएंगे, लेकिन बोलती थी कि आप डाल दो, उसके बाद हम ठीक हो जाते थे, खेलने चले जाते थे। लेकिन अभी समझ में आया कि क्या था वो, उनको भी उनके पेरेंट्स ने बताया होगा। लेकिन एक्चुअली आयुर्वेदा का रूल है ये कि आपको कपास, जो हम लोग बात करते हैं कि अभी जैसे हमने राहु केतु में भी देखते हैं, अगर आपको न्यूमरोलॉजी, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नाम मालूम है, तो राहु केतु अपोजिट में है। राहु का इलाज केतु के पास है। वैसे कपा जो है वो लिक्विड है, वो ड्राई नहीं है, तो उसका इलाज वाता के पास है, और वाता का इलाज कपा के पास है या पित्त के पास में है। तो ये इम्बैलेंस, आपके इसमें सब बैलेंस होता है, कोई चीज इम्बैलेंस होता है तो उसको बैलेंस करना है। उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी चीज, अगर आप नमक में चीनी मिलाएंगे तो नमक की कड़वाहट कम होगी। खिलना तो तीनों से ही है, जगलरी हमको तीनों से करना है। तो ये चीज है, अगर 6 नंबर है तो कपा है। अब ये कोई गिल्ट है, अगर मैं गिल्ट की बात करूं तो 2 नंबर, देखिए ये ग्रीफ लेके रखते हैं 2 नंबर वाले, हम निम्नोलॉजी में भी पढ़ते हैं। 2 नंबर वाले जो है टेंशन में रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि उनका कपा है वो। अगर आप कोई ग्रीफ लेके रखे हो, कुछ अगर आपको दिक्कत है, वो आप अगर लेके रखे हो कि उन्होंने ऐसा किया था, फलाना उसने ऐसा किया था। मेरे को अमित जी ने बोला था कि 7:30 का सेशन है और उन्होंने आधा घंटा लेट किया। अब ये आप लेके रखे हो, मतलब आपने अपना कपा बढ़ा दिया। ये लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूं, लाइफस्टाइल डिजीज। आपने अपना कपा बढ़ा दिया। अब कपा बढ़ने से क्या होगा, आपको चीजें हैवी लगेगी। खाना नहीं खाया, आपको लगेगा कि मैंने खाना खा ली या खा लिया मैंने, इच्छा नहीं होगी कोई काम करने का, आप एक जगह बैठ जाओगे, आलस आ जाएगा। क्योंकि बात को क्या है, एकदम काम करना है। आप बैठे रहेंगे, आप सिर्फ सुनते रहेंगे। अगर मैं आपको ये वेबिनार की बात कर रहा हूं, आप एक्शन नहीं लेंगे। हाँ ठीक है, चल रहा है, सामने वाला बता रहा है, फ्री में है, चलने दो, मतलब आपका कपा बढ़ा हुआ है। देखिए बात हमने क्या देखा था कि वो जल्दी शिफ्ट कर जाएगा, वो छोड़ देगा, क्योंकि उसको दूसरा काम आ गया, मैं ये कर लेता हूँ, वो ये तो आता है मुझे। तो वो बहुत चंचल दिमाग रहेगा, और जो देखेगा एक्शन नहीं लेगा वो कपा है। जो एक्शन लेता है, देखता भी है, डिसीजन लेता है, वो पित्त वाला होता है। कहीं ना कहीं पित्त उसके इसमें ज्यादा रहता है, वो एक होता है उसमें। ये आप, ये मैं बेसिक नेचर की बात कर रहा हूं कि इंसान कैसा होता है। ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है अच्छे से, हाँ चारू जी जी, सर, प्रीति जी? क्लियर है सर। ठीक है, तो ये देखिए हम नंबर से इसको पूरा सीखते हैं अच्छे से कि कौन सा प्लेनेट है, कौन से ऑर्गन्स है, क्या गलत हो सकता है। अगर हमको समझ में आ जाए तो हम लोग उसको नॉर्मल तरीके से ठीक कर सकते हैं। दिनचर्या का हमको करना है और कुछ भी नहीं, दवाई नहीं चाहिए। ये कान में जो तेल डालने का है वो तो उनके घर में होगा, और नहीं होगा तो बाजार से लेके आ जाना है। वो इतने सालों से परेशान थे। उनका आज भी मैसेज आया था कुछ पूछने के लिए, लेकिन मैंने फिर उनको बोल दिया कि अब कंसल्टेशन चार्जेबल है। कल मैंने उनको दे दिया था क्योंकि बीमारी की बात हुई थी। तो वो बोले कि ठीक है मैं बात करता हूँ मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये कल की बात है। अगर यही हम देखेंगे किसी को, अगर कोई 8 नंबर वाला है क्या, कोई आपके इसमें कोई हाँ 8 जी सर, नंबर मैं कौन आठ है? नंबर कौन बोल रहे मैम? संगीता संगीता। संगीता जी, अच्छा संगीता जी नमस्ते जी। देखिए अगर 8 नंबर है ना, तो 8 नंबर, अब 8 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं वात को दर्शाता है। इनको मतलब वात मतलब ड्राई हो गया। आपको हमेशा ऑयल का सेवन करना चाहिए, अगर आप करते हो तो अच्छी बात है। आज के, अगर हम किसी बच्चे की बात करेंगे ना, तो अब जैसे मैं अब अगर मैं अपने बच्चे की बताऊं मैं, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो घर में उसका 8 और 5 है कॉम्बिनेशन जो है। अगर हम बी एन डी एन जब निकालना सिखाएंगे आपको, 8 और 5 है। तो अब देखिए इसमें भी बात आ गया 5 में,
और 8 में भी वात आ गया, मतलब इनको घी खाना चाहिए। अब वो इतना 16 साल का है, वो बोलता है मुझे एनर्जी लाना है, मुझे ये करना है, मुझे, क्योंकि बात है ना, वो उसको अपने बॉडी को स्लिम एंड ट्रिम रखना है। लेकिन वो बेचारे को मालूम नहीं है, वो कितना भी खा ले, वात, वो मोटा होगा ही नहीं। आप देखते हो ना, कोई इंसान है बहुत खाता है लेकिन वो मोटा होता ही नहीं है। वात वाले मोटे होंगे नहीं, और अगर मोटे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कापा डिस्टर्ब है, कापा बढ़ गया है, कपा मोटा करता है। तो अगर आपका मैं बोलूं 8 नंबर है, तो आपको घी खाना चाहिए। घी अगर नहीं खाएंगे तो आगे जाके मतलब अर्थराइटिस जैसी दिक्कतें, हड्डियों की दिक्कत, हड्डी में मतलब सूजन आना, वो सब होने के चांसेस है। आपकी क्या उम्र है अगर मैं पूछ सकता हूँ तो? 5-7 साल आगे पीछे बता सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं एक्यूरेट बताना है। संगीता जी? 61। 61। तो कुछ बोन से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज है आपको? हाँ, दर्द थोड़ा बॉडी पेन रहता है, पैरों में, कमर में। हाँ, अगर वो रहता है तो आपका वाता डिस्टर्ब है। अब देखिए, एक्चुअली आपका नेचर है, आपकी जो बॉडी जब जन्म हुआ है ना, तो ये वाता नेचर से जन्म हुआ है। अब आप वाता का ही काम करोगे तो वो वाता बढ़ जाएगा। आपको उसके विपरीत काम करना है। अगर आप घी नहीं खाते हो ना, तो किसी का मत सुनिए, आप घी खाना चालू कीजिए। घी खाएंगे तो आपका, क्योंकि वो जो हड्डियों में जो लिक्विड चाहिए, जो लुब्रिकेट कपा देगा, वाता ड्राई करेगा। आप अगर ड्राई चीजें खाओगे, और जिंदगी में ड्राई मत रहिए, ड्राई मत रहिए कि आप दिन भर पानी में रहिए, नहाते रहिए, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जिंदगी में अपने आप को खुश रखिए, ये कहने का मतलब है। 61 कोई ज्यादा उम्र नहीं है। मैं शतायु की बात कर रहा हूं तो 41 ईयर 49 ईयर्स और बाकी है आपको, अगर मैं शतायु की बात कर रहा हूं मैं तो। ड्राई नेचर नहीं रखना है हमको, पॉजिटिव रहना है। और कहीं ना कहीं अगर हड्डियों में दर्द है तो जो इमोशंस है वो निकलने चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं 8 नंबर को फियर और आइसोलेशन भी आ रहा है। जो इमोशन की बात करते हैं ना, फियर और आइसोलेशन, अपने आप को अलग कर लेता है इंसान, तब जाके वो दिक्कतें आती है। तो हम अपना वात बढ़ा रहे हैं, आप बात छोड़ देंगे तो आपकी दिक्कतें, मतलब वो लोग बोलते हैं ना कि घुटने का वो जो कैप है उसको चेंज करना है, बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स नहीं बताएंगे, वहां आप 4-5 लाख रुपए देते हो, आप दे के आ जाते हो कि 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, डॉक्टर बोलता है। आजकल तो बहुत एडवांस हो गए टेक्नोलॉजी। लेकिन वो टेक्नोलॉजी वही एडवांस भी है कि आपका हार्ट चेंज कर देंगे, आगे जाके ब्रेन चेंज कर देंगे, लेकिन हमारा जो शरीर है वो एनवायरमेंट बिगाड़ देते हैं। आप ध्यान करो, जो एक चीज निकालते हैं ना, गॉल ब्लैडर निकाल दिए तो बाकी धीरे धीरे सब बीमारियां आ जाती है। डॉक्टर, फिर वो डॉक्टर बोलेगा मेरा काम हो गया, दूसरे के पास जाओ, अब उसका इलाज करो। ऐसे ही होता है। तो ये हम इसमें मेडिकल प्लस न्यूमरोलॉजी में हम ये चीज देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, और कैसे हम बीमारियों का पता लगाएंगे, वो हम अपने कोर्स में अच्छे से सीखेंगे। देखिए, हम दोषाज निकालना सिखाएंगे नंबर के हिसाब से, कि वाता दोषा कैसे होता है, पित्त कैसे आता है, कफा कैसे होता है। बस आपको ये 3 ही चीज चाहिए। जो हम लोग हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग तीनों को, जो हमारी जो टीम है, ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, आपको सिर्फ ये 3 दोषा का पता करना है। जिस दिन आपने पता कर लेना, आपकी सब बीमारी खत्म, गायब हो जाएगी। क्योंकि बीमारी कहाँ पे है? आपको तो बीमारी है नहीं, आपके सेल को बीमारी है। और जब आपके सेल को समझ में आ गया कि मुझे 5 एलिमेंट्स कैसे ठीक करना है, जब वो 5 एलिमेंट ठीक हो जाएंगे, तो सेल को अपने आप को ताकत है ठीक होने की। आप ताकत नहीं दे रहे हो ठीक होने की। आपको वाता की एक और बात बता सकता हूं मैं। एक क्या नाम है उसका, ऑटोफेगी, नाम मालूम है आपको? चलिए, वाता का भी बता ही देता हूं मैं, फिर ऑटोफेगी के बारे में बताऊंगा मैं। देखिए, अगर वाता दोषा अगर आता है, या अगर हम बात करें, नंबर्स की बात करें, तो देखिए 4-5-8 नंबर वाले, जो 22 तारीख को पैदा हुए हैं, जो 4 तारीख को पैदा हुए हैं, जो 4 में और क्या आ जाएगा, 4 नंबर, 22। 23, 22, जो 5 नंबर वाले हैं, या 23 तारीख को पैदा हुए हैं, या वो
और क्या आ जाएगा 14 तारीख 14 14 आ जाएगा। हाँ हाँ जी 17 8 हाँ 26 आ जाएगा। तो ये 13-31 भी ये आएगा 4 के लिए। यस यस, तो इतने डेट ऑफ बर्थ वाले इन लोग के बाय बर्थ वाता दोषा है। दोषा नहीं बोलूंगा, वो उस एनर्जी को लेके पैदा हुए, मतलब वो सोचेंगे तो इधर से उधर जाएंगे, ये करेंगे, वो उनके पास अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। इसलिए हमने, अगर न्यूमरोलॉजी की बात करोगे, जिसको मालूम है, हमने 5 नंबर कम्युनिकेशन को क्यों दिया। हम कभी अपने सर से नहीं, अपने मैम से नहीं पूछते हैं कि 5 नंबर कम्युनिकेशन क्यों दिया। तो 5 नंबर को कम्युनिकेशन इसलिए दिया है क्योंकि वो वाता दोषा में आता है, कम्युनिकेशन में आता है। 4 नंबर जो है उससे अच्छा कोई सामान बेच ही नहीं सकता है, मार्केटिंग कर ही नहीं सकता है 4 नंबर से अच्छा। तो 4 5 8 में जो है ये हम लोग वाता दोषा देखते हैं। और वाता दोषा अगर बिगड़ गया बाय चांस, तो देखिए गैस्ट्रिक इशू आना, ड्राइनेस होना। स्टोन्स क्यों होते हैं? क्योंकि लिक्विड नहीं है बॉडी में। हम बोलते हैं कि हमको स्टोन का करना है, किडनी स्टोन हो गया, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया। स्टोन क्यों हो रहा है? क्योंकि लिक्विड ही नहीं है बॉडी में, सूखापन है, रेगिस्तान है बॉडी, और आप वही चीज कर रहे हो, इसलिए स्टोन्स होता है। एक बार स्टोन निकल जाएगा वापस स्टोन हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी प्रकृति चेंज नहीं करी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हम लोग बीमारी के बारे में बात करके मतलब नहीं है, क्योंकि बीमारी तो अपने आप ठीक हो जाएगी, कोई भी बीमारी हो। सबसे अच्छा उपाय है डीप ब्रीथ। अगर आप सांसें लेते हो तो तीनों जो हम बोलते हैं ना, पूरे वाता दोषा, कपा और पित्त, तीनों बैलेंस हो जाते हैं। जो रामदेव बाबा भी बोलता है कि आप सांसें लो, लंबी सांसें लो, तो उसमें सब बैलेंस हो जाएगा, हर बीमारी ठीक हो जाती है। उसमें यही फंडा है कि आप अपना, आप, क्योंकि वो खून का संचालन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, जो जो चीजें गाड़ी है, अगर कपा है तो चीजें गाड़ी हो जाएगी अंदर में, तो वो चीज बाहर निकल जाएगी। अगर हमें कहीं सूजन है, अगर हम मोटे हैं, तो वो ठीक हो जाता है। तो तीनों दोषा खत्म हो जाएंगे। वाता में जो है बॉडी पेन आएगा, फियर आएगा, एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगा, और भी बहुत कुछ देखेंगे हम लोग जब हम लोग कोर्स करेंगे। वाता दोषा जो है, मैंने बताया कि जो लोग भग जाएंगे यहाँ वेबिनार से, उसमें भी वाता दोषा होगा कहीं ना कहीं। जो अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन जो अपनी खाना बनाना है, कुछ और करना है, नेटवर्क इशू हो जाए तो वो अलग है, लेकिन वो होता है। अगर मैं वाता दोषा की बात करूं तो आप लोगों ने सुना होगा एक ऑटोफेगी, नाम सुना है किसी ने? ऑटोफेगी बोल के एक एक क्रिया है, योशिनोरू योशिनोरी, ये जापान के हैं। उन्होंने ये इन्वेंशन किया था कुछ 2015 या 16 में, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ही वन नोबेल अवार्ड, नोबेल प्राइज मिला था उनको, ये आविष्कार करने के लिए, जो हमारे यहाँ सदियों से ही कर रहे लोग, जो हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, आप लोग जो है, ये जो जो व्रत करते हो, उपास करते हो, फास्टिंग करते हो, उन्होंने वो खोज के निकाला कि अगर आप फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, उसमें जो है, अभी मैं सेल्स की बात कर रहा हूं, तो फास्टिंग करने से जो है ना, जो खराब सेल है, अच्छे सेल ताकतवर होते हैं, अच्छे सेल खराब सेल को खा लेते हैं। उनका कहना है कि अगर हम 4 से 6 घंटा, 12 घंटा अगर हम पेट में कुछ डालते नहीं है, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है। उन्होंने वो अपने साइंस से देखा, जो उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा पूरा, कि ये चीज होती है, सेल्स खा लेते हैं, तो जो खराब सेल्स है, बीमारी के सेल्स है, वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए उनको नोबेल अवार्ड मिला था उस समय। लेकिन मैं आज बताना चाहूंगा, प्लेटफॉर्म में मैं लाइव बता रहा हूं, अगर कोई वाता दोषा वाला है, उसके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो चाहिए। अगर आप ड्राई रखोगे तो वाता दोषा बढ़ जाएगा, अगर वो फास्टिंग करेंगे तो उनका वाता दोषा बढ़ जाएगा, तो उनको प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। जितनी भी फीमेल है, जो 4 तारीख वाले हैं, 5 वाले हैं, 8 वाले हैं, वो फास्टिंग नहीं करे। अभी जो संगीता जी बोल रही थी, अगर वो फास्टिंग करती है तो वो वाता को बढ़ा रही है। अगर कितने सालों से फास्टिंग कर रही होगी मुझे नहीं मालूम। हम लोग का ये श्रद्धा भी रहती है, हमको हमको जो लोगों ने सिखाया है, हमारे माँ बाप ने, कि फास्टिंग करना है, ये करना है, 16 सोमवार करके ही आप लोग को अच्छे अच्छे पति मिले हैं।
बहुत लोग 16 सोमवार करते हैं उसके बाद मिलते हैं, लेकिन हम लोग उस चक्कर में अपने शरीर को भी खराब कर रहे हैं अगर वाता दोषा वाला इंसान है। क्योंकि वाता दोषा ड्राई है, वाता दोषा एयर है हमारे अंदर में। अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं तो एयर की मात्रा बढ़ा रहे हैं। अगर आप कर रहे हो तो कम करिए। वाता दोषा वाले के लिए ये एक उपाय है कि आप लोग घी खाइए, आप लोग अपने आप को लिक्विड डाइट में रखिए। आप लोग मतलब वो फास्टिंग जो उन्होंने बोला है, वो नोबेल अवार्ड मिला, ये आप लोग के लिए नहीं है। आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग थम्स अप कर सकते हो, कुछ आप लोग बोल सकते हो सर कि क्या आप लोग को लग रहा है। नीता जैन जी का क्वेश्चन है कि ये दोषा मूलांक से देखना है कि भाग्यांक से। ये हम लोग अभी आगे के स्लाइड में बताते हैं। अभी देखिए कहीं ना कहीं आपका भी वाता दोषा बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि आप 3-4 स्लाइड बाद की बात जो है वो आप अभी कर रहे हो। तो अब देखिए ये हम लोग बस ये जोड़ते हैं हमारे लाइफस्टाइल से, हम जो दिनचर्या में कर रहे हैं उससे हम लोग जोड़ेंगे वो, और कोई बात नहीं। अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं ऐसे ही बोल रहा था मैं कि कहीं ना उत्सुकता रहती है, ये चीज़ आप सुन रहे हो और आप कोशिश कर रहे हो समझने की, ये बहुत अच्छी बात है आपकी। तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें बैलेंस है, ये मैं बोलूंगा मैं। ठीक है, गुड। अगर हम बात करते हैं कपा की, कपा दोषा जो है वो किसको होता है? 2 नंबर वाले को, 3 नंबर वाले को, 6 नंबर वाले को, 7 नंबर वाले को। देखिए हम लोग बेसिकली जो है, मैं इनका जवाब दे दूं मैं, ये हम देखते हैं क्योंकि हम जो बीएन नंबर है, जो भाग्यांक है, भाग्यांक बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे चारू जी? जो फर्स्ट नंबर है, बर्थ नंबर, हाँ सर, बर्थ नंबर को सर भाग्यांक बोलते हैं। भाग्यांक जो डेट ऑफ बर्थ से जो आता है वो नंबर, वो हम उसको सेल्फ से गिनते हैं। जो हम डेस्टिनी नंबर है उसको हम गिनते हैं हमारे जो काम के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से। हाँ सर, तो फर्स्ट नंबर मूलांक होता है और जो सेकंड नंबर जो पूरे डेट ऑफ टोटल आता है वो हाँ भाग्यांक जी, होता है। हाँ, हाँ करेक्शन। जी, जो, हाँ हाँ तो सर, जो बी जो एन डी एन हम रेफर करते पीएनडीएल जो जो मूल मूल्यांक है वो ज्यादा कारगर होता है। अगर कपा दोषा है, अगर 2 नंबर वाला है, अगर उनका फर्स्ट जो नंबर है 2 तारीख को पैदा हुआ है तो गिनेंगे हम लोग। डेस्टिनी नंबर हम लोग नहीं करेंगे। बर्थ नंबर हम लोग ज्यादा देखेंगे, वो भी देखेंगे, लेकिन मेन हम देखेंगे तो बर्थ नंबर का ज्यादा इंटेंसिटी रहेगा अगर हम लोग हैं। देखेंगे। बेसिकली बर्थ नंबर आपका नेचर एंड आपके इंटरनल यस जो यस यस यस, हाँ वो सेल्फ से जोड़ रहा हूं ना मैं। हाँ तो जी सर। अगर किसी के कपा रहा 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर है, तो आप देखो उनको हम कपा से जोड़, हम लोगों को कफ है, कोल्ड है, जो भी चीजें हमको बॉडी में हैवी करती है वो चीज कफा है। अगर हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सर में बोझ लेके रखे हैं, तो हम अपना कफा बढ़ा रहे हैं और दूसरी बीमारियां लेके आ रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि बीमारी कैसे हो गई मुझे। हम लोग हर चीज को फिजिकल देखते हैं कि मैं ये खाती नहीं, ये पीती नहीं, लेकिन जैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन, हम ये भूल जाते हैं जो हमको पहले से सिखाया है सबने, कि हमारे मन में हम क्या सोच रहे हैं, हम भाव क्या ला रहे हैं। डर का भाव है तो वो डर हमारे अंदर आएगा। हमने वो जो सेल को जो है वो डर सिखा दिया है, तो बीमारियां डर वाली आ जाएगी। तो कपा दोषा में आपको ओबेसिटी आएगी, लेथार्जी, आपको काम करने का मन नहीं करेगा क्योंकि बोझ लगेगा। आप एक जगह बैठे रहोगे, अगर जॉब भी कर रहे हो ना, अगर पैसे भी नहीं मिल रहे तो आप बैठे रहेंगे एक जगह। कौन जाएगा, कौन दूसरी जॉब ढूंढे, क्या करूं मैं। मतलब जीवन में जहां ठहराव आ गया वहां कपाव बढ़ गया। अगर आप में उत्सुकता नहीं है, उत्सुकता रहती है वाता में, वहां पे उत्सुकता रहती है कि मैं ये करूं वो करूं, लेकिन वो बढ़ता कब है? जब वो बैठता ही नहीं है। और कपा वाला बैठा ही रहता है। अगर कहीं आग लग गई है, अगर वो फ्लाइट, अगर वो कपा दोषा वाला होता था इंसान जो बचा, वो जो हमने पहले बात किया, एक इंसान जो प्लेन से बाहर आ गया, अगर वो कपा दोषा वाला होता था तो आज मैं उसका एग्जाम्पल नहीं ले रहा था। कपा दोषा वाला बैठेगा, मैं क्या करूं, जिंदगी बेकार है, बैठ जाओ। और वो बैठ जाओ तो जिंदगी अगले जीवन में क्या नाम से पैदा होके आता मैं हमें नहीं मालूम। वो कपा दोषा वाला नहीं था, इसलिए उसने तुरंत डिसीजन लिया और आगे बढ़ गया। मैं कुछ ये नहीं बोल रहा हूं कपादोषा गलत है, ये जब बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम आती है। हर एक तीनों दोषा हर बॉडी में है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, यिन यांग थ्योरी की बात करते हैं, और अर्ध नारीश्वर की बात करते हैं कि हर इसमें मेल फीमेल दोनों एनर्जी है। वैसे कपा
वाता और पित्त, ये तीनों में है हम में। हमको नंबर से हम डिफाइन करना है कि 2 3 6 7 अगर आ रहा है तो बेसिक नेचर है, लेकिन ये 2 कब बढ़ेगा ये हम देखना सिखाएंगे हमारे इसमें कोर्स में। तो अगर कोई चीज बढ़ जाती है, सूजन आ जा रहा है, तो कपा बढ़ गया आपके इसमें। अगर ज्यादा सूजन रहती है बॉडी में, मतलब कपा बढ़ा हुआ है आपका। फिर अगर आपको दर्द भी है तो वाता बढ़ा है, और सूजन भी है तो कपा बढ़ा है, और पेन हो रहा है उसी जगह में तो पित्त बढ़ा हुआ है। तो तीनों इम्बैलेंस है। तो अब देखिए, एक मैं इवेंट से कर रहा हूं क्योंकि लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं लाइफस्टाइल से जोड़ रहा हूं। मैं हमने कभी आज तक ये जोड़ा नहीं, ये अज्ञानता थी, इसलिए वो स्लाइड लगाया था हमने। तो इसमें आपको जो है, अब इसमें अगर आप घी का खाओगे तो दिक्कत आएगी। इसमें हम लोग अपोजिट जा रहे हैं, इसमें आप वाता का काम कीजिए। वाता मतलब आपको ड्राई खाना है, आपको अपने आप को चलाने की कोशिश करनी है, चलमान बनना है। तो वाता बढ़ेगा, जब वाता बढ़ेगा तो कपा कम होगा, आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना जिंदगी भर कपा वैसे ही रहेगा, जिंदगी भर आप दवाई लेते रहो। अभी जो मैं धीरे बात कर रहा हूं, ये कपा वाला वैसे ही बात करेगा, तो वो चलते रहेगा। फिर वो आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मैं ऐसे ही बड़बड़ कर रहा हूं। मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ, आपके जीवन की बात कर रहा हूँ, और बहुत काम की कर रहा हूं मैं। आपको YouTube देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको ये ज्ञान नहीं दे पाएगा। हमने ये बहुत जगह से सीखा है, उसके बाद आपको दे रहे हैं हम लोग। आप अच्छी तरह बता रहे हैं बहुत। ठीक है, अच्छे से धन्यवाद। समझ रहे हैं सर हम। ठीक है, धन्यवाद जी। ये पित्त दोषा आ गया है। अब पित्त दोषा क्या होता है, अगर जो 1 और 9 नंबर वाले हैं, आप में से कोई 1 या 9 नंबर वाले हैं? जी सर, मेरा है 9 नंबर। आपका 9 नंबर है, ठीक है। तो बेसिकली आपका, आपकी जो बॉडी की प्रकृति है वो पित्त दोषा की है। मतलब तो आप मेरा हमेशा, 1 है। आपका 1 है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। 1 और 9 वाले दोनों हैं, तो आप लोग का कहीं ना कहीं ये पित्त दोषा ज्यादा एक्टिव है। अब आप लोग जो यस। है, अगर ऊपर से नमक खाएंगे तो प्रॉब्लम आएगा। अगर पित्त दोषा वाले, मतलब देखिए, ये इन लोग एक्शन टेकर होते हैं। इन लोग सोचेंगे नहीं कोई मेरे पीछे आ रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इन लोग अमिताभ बच्चन होते हैं कि जहां से मैं शुरू हो रहा हूं वहां से लाइन शुरू हो रही है। इन लोग इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन अगर पित्त बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मतलब ये किसी की सुनेंगे नहीं, वो हो जाता है। उसमें जो है पेट में, देखिए पित्त क्या है। बेसिकली अगर हम शरीर की बात करें, हमारा पेट का हिस्सा जो है पित्त लेवल आता है। तो पित्त में क्या होता है, वो हमारी जो जटाग्नि है, जो अग्नि है हमारे शरीर में, जो डाइजेस्ट करने के लिए जो अग्नि पैदा करनी है, वो पित्त करता है पैदा। इनका डाइजेशन एक्सलेंट रहता है, डाइजेशन में इशू नहीं आएगा। इशू कब आता है, जब वो बढ़ जाता है, अदरवाइज दिक्कत नहीं आएगा। इनको अगर बढ़ जाएगा तो एसिडिटी होगी, स्किन में प्रॉब्लम आएगी। पित्त में जो है वो, क्योंकि एंगर बढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है, इनको अपने हिसाब से ही चीजें करनी है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर मुझ में जो एनर्जी है, जो कपा वाला है, अगर किसी का बच्चा कपा वाला है, आप लोग देख सकते हो अपने परिवार में भी, अगर माँ पित्त वाली है, वो खाना ऐसा बनाएगी जो उसके हिसाब से उसको लग रहा है कि बच्चों को देना चाहिए। लेकिन अगर वो कपा वाला है, उसको आप घी दोगे तो प्रॉब्लम आएगा। पित्त वाले को सीसम सीड ऑयल खाना चाहिए, क्योंकि कपा में जो है ऊर्जा आ रही है, उससे कमी आ जाती है। आप लोग अगर ऑयल खाओगे, ऑयली फूड खाओगे, तो वो ठीक रहेगा पित्त के लिए। तो ये बीमारियां कुछ अगर है क्या, कुछ होती है सपना जी? हाँ सर, एसिडिटी की दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं पित्त आपका बढ़ा रहता है, कहीं ना कहीं आप अपने इसमें देखिए, अगर आप जिद दूसरों से नहीं करते हो ना, ये हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी बॉडी है, हम उससे जिद करते हैं कि मैं आज ये प्रॉब्लम आ गया, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी। आप अपने आप से मैं रहते हो, अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, अपने आप को नहीं दे रहे हो, अपने शरीर को, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी दुनिया को दे रहे हो। आपकी दुनिया आपका शरीर है। तो वहां जब दिक्कत दोगे तो प्रॉब्लम आता है। कहीं ना कहीं आप फायर को बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपका नेचर है फायर का, आपको जरूरत नहीं है। अगर 2 चम्मच चीनी दी हुई है बाय डिफॉल्ट, तो आपको और ऐड करने की जरूरत नहीं है। हेयर फॉल भी होगा, अगर हेयर फॉल होता है तो कहीं ना कहीं पित्त बढ़ता है, बीपी इशू भी होता है इनको, अगर पित्त बढ़ गया, दोषा बढ़ गया तो।
अब आप बीपी की गोली लेते रहिए, लेकिन अगर आपने 1 और 9 को अगर न्यूमरोलॉजी से बैलेंस कर लिया तो आपका वो भी कम हो जाएगा। हम लोग तो सिग्नेचर से भी करवाते हैं, हैंड राइटिंग है और सब कुछ से भी करवाते हैं, लेकिन मैं अभी न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं कि अगर पित्त दोष आपको समझ, हम लोग रूट कॉज की बात कर रहे हैं। बीमारी क्या है उससे मतलब नहीं है, बीमारी लास्ट स्टेज है, बीमारी आना पहले से शुरू होती है। क्योंकि आपका पित्त लेवल बढ़ा हुआ था जब आप पैदा हुए, तो पित्त लेवल था, और आप 10 साल 15 साल 20 साल के बाद में दिक्कतें आती है। 80% लोग को तब आती है। कुछ लोग होते हैं जो वो बोलते हैं कि हमको हमारे माता पिता से आई है, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने अपने शरीर को, अपने सेल को बोल दिया कि मुझे बीमारी नहीं आएगी, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपको चीजों को डिस्कनेक्ट करना है अपने आप से, वो हम लोग सिखाने की बात करेंगे। अभी जो एक जन पूछ रहे थे पार्टिसिपेंट कि क्या कैसे क्या इवेंट होगा, हम लोग देखिए टाइमिंग जो करने की कोशिश करेंगे वो हम लोग बीएन निकालते हैं। बीएन मतलब बर्थ नंबर, डीएन मतलब डेस्टिनी नंबर, ये हम सिखाएंगे हमारे कोर्स में। जेडएन निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कब होगा जो इवेंट, कब एग्रीवेट होगा, कब होगा। हम लोग भगवान नहीं है, अगर मैं भगवान होता तो मैं बता देता, मैं बचा लेता वो जो एक्सीडेंट हुआ था। तो कोई भगवान नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग ट्राई कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू आयुर्वेदा को कनेक्ट करके कि कब वो इम्बैलेंस हो सकता है। जब इम्बैलेंस होगा तो उसको आप बैलेंस करेंगे तो आपको आगे दिक्कतें नहीं आएगी। क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही फंडा में है कि आपको 100% रिजल्ट मिलना चाहिए, आपको 100% फायदा होगा, और आपको 100 ईयर्स जीना है। हम दूसरी बात कर ही नहीं रहे। जब तक रहना है स्वस्थ रहना है, उससे कम नहीं रहना है। आपने लाइफ में आज तक आपने अपने लिए जो चीज चाहा शायद नहीं लिया होगा। किसी को डॉक्टर बनना होगा, उन्होंने परिस्थिति की वजह से नहीं लिया होगा। किसी को पढ़ाई करना होगा, परिस्थिति होगी तो पढ़ाई नहीं किए होंगे। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सही है, लेकिन हेल्थ में अब मत सही, क्योंकि जितना सहेंगे ना उतनी बीमारी आएगी। ये बीमारी किसी ने दी नहीं है, आप लोगों ने लेके आई है। हम लोग यहाँ पे जेडएन सीखेंगे, हम लोग एमडी क्या है वो देखेंगे, महादशा, अंतरदशा, मल्टीपल नंबर्स कब कहाँ आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, योगास कैसे फॉर्म होते हैं, हम लोग उसका बेसिक देखने की कोशिश करेंगे कि क्या योगा आ रहे हैं। और हम पूरा जो है 1 से 2 का जो टेबल है, 1 से 9 का पूरा स्टडी करेंगे किसमें कौन सी बीमारी आ सकती है। ठीक है, ये हमारा कोर्स रहेगा। इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए, मैं अदरवाइज कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा। अभी जो ज्ञान देना था, ज्ञान का मैंने गंगा जो है बहा दिया है। कुछ आप लोग को पूछना है ज्ञान के बारे में, वाता दोषा के बारे में, तो किसी के सर बारे जैसे में? वात बढ़ा हुआ है तो हमें क्या रेमेडी क्या करनी चाहिए? ऑयल, वाता मतलब आपके अंदर वात बढ़ा है तो आपको जो है रेमेडी है कि जो तरल पदार्थ है उसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि वाता ड्राई है, वाता हल्का है, आपके बॉडी में ड्राइनेस लेके आ गया है। अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो आपको ऑयली फूड खाना है, आप उसमें ऑयल का सेवन कीजिए, घी मिलाइए। ऑयल मतलब घी, घी से अच्छा दुनिया में रामबाण कुछ नहीं है आपके लिए। अगर कपा वाला खाएगा तो उसके लिए जहर हो जाएगा। इसलिए अगर हम बच्चों को दे रहे हैं तो देख लीजिए कौन कौन से नंबर वाला वो हम सिखाते हैं। कि अगर आप देख रहे हो कि एक ही घर है, एक इंसान की तबीयत खराब हो रही है और एक इंसान हेल्दी है, एक मोटा हो रहा है एक नहीं हो रहा है, जबकि माँ तो सबके लिए उसी भाव से खाना बना रही है, उतना ही घी सब में लगा रही है। एक बच्चे को सूट हो रहा है, एक को नहीं हो रहा है। तो आपको समझ में आएगा कि हर इंसान जो मेडिकल साइंस बोलती है कि नहीं सबको एक ही दवाई चलेगी, लेकिन हम बोलते हैं नहीं, हर बॉडी अलग है, हर बॉडी टाइप में अलग है, हर बॉडी के हिसाब से आपको वर्क करना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि माँ बोलेगी फिर कि वो मैं दो के लिए दो खाना बनाऊं क्या। एक तो दिन भर किचन में रहती हूं मैं, और आप बोल रहे हो कि खाना बनाओ, 2 जने 3 बच्चे हैं, तीनों के लिए अलग खाना बनाओ, पति का अलग है तो पति के लिए अलग बनाओ। मैं वो नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन आप वो देख के उनकी इंटेंसिटी कम कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि आप ये भी करो। अगर वाता की बात कर रहे हो तो वाता में जो है सबसे अच्छा उपाय है घी लेना। अगर घी लेंगे तो वाता बैलेंस होगा। और अगर आपका वाता बढ़ा हुआ है तो आप अपने दिमाग में जो है ना, जो आप मतलब मूड स्विंग होता है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं वहां जाऊं, मैं ये करूं, मैं ऐसा कर लूं, वो चीज मैं ये पहनूं वो पहनूं,
आप अपना ठहराव लाइए, अपने आप को हैवी बनाइए, अपने माइंड को, तो वाता अपने आप कम होगा। मैंने घी का सेवन कीजिए, जब घी जाएगा अंदर में तो वो आपको आएगा। आपका नेचर कैसा है ये बताएंगे आप? कौन पूछा था? सपना जी? कौन? हाँ सर, बात तो मेरे हस्बैंड का है, मेरा तो पित है। उनका नेचर ही जैसा बोले मूड स्विंगिंग वाला है। वो पढ़ लेकिन ना कि अपने उसमें ज्यादा रहता है। क्या? मीन से कि अपनी अकड़ में जो हाँ तो कह दिया नेचर, फाइनल है। हाँ तो वो तो देखिए, वो तो हर आदमी का रहेगा वो। अब आप उसको चेंज नहीं, आप अगर आप इससे बोलेंगे कि मेरे को अपने पति को चेंज करना है, ये काउंसलिंग नहीं है। हर एक के पति अच्छे होते हैं, अगर मैं बोलूंगा तो पत्नियां भी अच्छी होती है, मैं ही नहीं बोलूंगा कि फीमेल्स में दिक्कत है, दोनों अच्छे रहते हैं। बस क्या है कि आदमी चाहता है कि फीमेल उसके हिसाब से चले, और फीमेल चाहती है कि आदमी उसके हिसाब से चले, जो पॉसिबल नहीं है, दोनों का नेचर अलग है। हम लोग को शादी किए मतलब वो अधिकार नहीं है कि वो मेरे हिसाब से काम करे, मैं जो बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ वही सही है। जब बैलेंस करेंगे लाइफ को, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि वात पित्त और इसको बैलेंस करना है, सब कुछ बैलेंस पे ही है, पूरी दुनिया बैलेंस पे ही टिकी है। तो आप जब बैलेंस करोगे तो जिंदगी में दिक्कतें नहीं आएगी, वरना आप अपने लाइफ का, अपने एनवायरनमेंट का बैलेंस बिगाड़ रहे हो। चलिए अब मैं आ जाता हूँ, प्रीति जी मैं आगे बढ़ूँ। ये यस। हमारा कोर्स, ये कोर्स रहेगा कि इसमें हम पूरा मेडिकल न्यूमरोलॉजी के बारे में बताएंगे, 5 एलिमेंट्स में अच्छे से बताएंगे कि 5 एलिमेंट क्या है, क्यों हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट है, किस चीज में 5 एलिमेंट देखेंगे आप। हमें किसी ने स्कूल में सिखाया नहीं कि हमारे बॉडी में 5 एलिमेंट क्या है, हम हमारे आसपास में 5 एलिमेंट क्या है। हमको इतना मालूम है कि 5 एलिमेंट है, बहुत लोग को तो नाम भी नहीं मालूम होगा। तो हम लोग 5 एलिमेंट का बताएंगे कि क्या जरूरी है हमारे जीवन में, यही तो सब कुछ है। और मरने के बाद भी हम लोग पांचों इसमें ही विलीन हो जाते हैं। हम लोग जो है, अगर जो हिंदू सभ्यता के हिसाब से बात करें, तो हिंदू समाज में जो है वो जला देते हैं बॉडी को जो है आखिरी में, और वो कितने ग्राम की, 200-250 ग्राम की बॉडी बन जाती है, जो हमारा जितना भी वजन है, और वो हम लोग गंगा में विलीन कर देते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है हम लोग वो जो हिंदू के हिसाब से है कि ये पूरे पांचों इसमें वापस चले जाए, 5 एलिमेंट्स। तो पहले तो इम्बैलेंस था, और बाद में हम मरने के बाद हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हम बात करें जीते जी हम लोग बैलेंस हो जाए, तो जिंदगी बैलेंस हो जाएगी। यकीन मानिए, ये हम लोग जब ये पढ़ रहे थे ना, तो हमारी भी रूह कांप रही थी कि हमें भी बहुत कुछ नहीं मालूम था पहले। शायद ये थोड़ा सा वेबिनार थोड़ा सा डिले हो जा रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। लेकिन बस मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ मैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट था हमारी लाइफ के लिए। मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं, ऐसा नहीं है गलती कि हम लोग सब कठपुतली है, भगवान भी गलती करते हैं, तो हम तो इंसान हैं। लेकिन इससे बहुत कुछ समझ में आया है। नॉलेज हम जब लेंगे ना कहीं हम काम ही करेंगे। नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें नंबर्स के बारे में सीखेंगे, बॉडी पार्ट्स के बारे में सीखेंगे, आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट क्या है वो सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी में बीएन डीएन क्या है, कौन से दोषाज आ सकते हैं। हम सिर्फ हेल्थ की बात करेंगे इस न्यूमरोलॉजी में, हम बाकी बात नहीं करेंगे। बाकी कोर्सेज के लिए जो है अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखना है तो हमारे प्लेटफॉर्म में चारू जी सिखाती है, आप उसके लिए संपर्क कर सकते हो बाद में। पहले ये कोर्स करेंगे, उसके बाद तो दशा के बारे में बात करेंगे, डिजीज कौन सी आती है, कौन से नंबर से आती है, वो हम बात करेंगे। जोडियक कनेक्शन क्या है, ये आपको दुनिया में कोई नहीं सिखाएगा कि जोडियक कनेक्शन से कैसे आप देखेंगे कि पित्त बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, इसके इसमें तो कपा है, पित्त कैसे बढ़ गया, आप सवाल करेंगे। तो वहां मालूम पड़ेगा कि ये जोडियक कनेक्शन कैसे मेडिकल डायग्नोस करेगा। ये सबसे पहले है डायग्नोस। डायग्नोस आपने अच्छे से कर लिया, बीमारी 90% खत्म हो गई। हमारे यहाँ डायग्नोस ही कोई नहीं करता है, बीमारी का इलाज सब कर देते हैं। एक से एक डॉक्टर है, 10 साल 20 साल पुराने, आप हैदराबाद चले जाओ, वो काटाकुटी करके सब इलाज कर देंगे, लेकिन डायग्नोस नहीं करेंगे। जो डायग्नोस करेगा अच्छे से, वो आपको इलाज हिसाब से बताएगा। और आपको मैं बताऊं, आजकल इन लोग भी जो है आयुर्वेदा को थोड़ा सा टच देते हैं बहुत जन, कि आप ये करो, आप स्लीपिंग हैबिट ठीक करो, आप ऐसा करो। बहुत से डॉक्टर बताते हैं जो उनको साइंस में, उनके जो एमबीबीएस में नहीं पढ़ाते हैं।
उन लोग कहीं ना कहीं जो मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा है उन्होंने, क्योंकि वो बोलता है कि झप्पी लगाओ। अगर आप बोल रहे हो अगर पति जो है वो उसको आप आई लव यू बोलो, शर्माने की बात नहीं है। उसको आप गले लगाओ, बच्चे को गले लगाओ, उनकी 90% बीमारियां खत्म हो जाएगी। आज हम गले लगाते नहीं हैं, हमें शर्म आती है, मैं क्यों लगाऊं, मेरा झगड़ा हो गया है। पति नहीं लगाएगा तो मैं क्यों लगाऊं, मेरे को तो वो पति को लगाना है। मैं एक इन जनरल बता रहा हूं, मैं आप लोग को, मैं कोई ये नहीं बता रहा हूं कि आप लोग गलत कर रहे हो। लेकिन जो मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर नहीं देखे हैं आज में किसी ने तो आप देख लीजिए। जादू की झप्पी सच में जादू की झप्पी है, उससे बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं कहीं और चले जाता हूँ, ये मेरी आदत है, मैं कहाँ से कहाँ चले जाता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ मैं। तो ये हम योगास के बारे में देखेंगे, क्लास में भी ऐसे ही होगा। हम लोग कहाँ कहाँ से तोड़ के जो चीजें लेके आएंगे आपके लिए, आप बोलेंगे ये तो कोर्स में था ही नहीं, ये बता रहा है, बताने दो इसको, फ्री में बता रहा है। तो वैसा होता ही है, हम लोग रुक नहीं पाते। हम लोग तीनों जो है, आपको एक के साथ में 3 का ऑफर मिलता है, तो हम लोग कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। लाइफस्टाइल रेमेडीज क्या है, एलिमेंट बैलेंसिंग रेमेडी क्या है, ये हम लोग सब देखेंगे और बहुत कुछ आएगा इसमें। ये हमारी टीम है, चारू जी है, प्रीति जी है, इनके बारे में अब मैं क्या बताऊं। लेकिन निमोलॉजी की बात करते हैं तो चारू जी है, इनसे अच्छा आज के डेट में मुझे मालूम नहीं है कि इंडिया में कोई और इससे इनसे अच्छा पढ़ा रहा है क्या। क्योंकि जितने डीप में ये पढ़ाते हैं उतना कोई नहीं पढ़ाएगा। बात पैसे की नहीं है, बात पढ़ाने की है और इच्छा पढ़ाने की। इनकी जो इच्छा है पढ़ाने की, ये मतलब हर एक को इंडिविजुअली ध्यान देती है, वो एक चीज है। प्रीति मैम है, ये न्यूमरोलॉजिस्ट है, ग्राफोलॉजिस्ट है, ये हीलिंग का भी काम करती है, टैरो का भी है, रेकी भी है। और इनसे जब कोई बात करता है ना, तो उनके सभी दोषा जो है वो सब हील हो जाते हैं, सब बैलेंस हो जाते हैं। ये रेकी के थ्रू, टैरो के थ्रू, सबके जो एनर्जीज है उसको बैलेंस करती है। हम लोग सब एनर्जी तो है, हम लोग का शरीर, हम लोग एनर्जी है और कुछ नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन हम लोग एनर्जी है सब लोग। तो एनर्जी को जब बैलेंस करेंगे ना, आज आप लोग की एनर्जी फ्रीक्वेंसी कहीं हमारे टीम के साथ मैच कर रही है, इसलिए आप लोग यहाँ पे आए हो, अदरवाइज आप नहीं आते थे। अगर एनर्जी मैच नहीं होती तो बहुत सारे काम होंगे। किसी ने कोई काम छोड़ा है, किसी ने पिक्चर छोड़ा है, किसी ने पति को बोला होगा मैं खाना लेट दूंगी, पहले मुझे अमित जी का वेबिनार करना है। हो सकता है बहुत जन ने खाना नहीं बनाया होगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन एनर्जी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इसलिए आप लोग यहाँ पे आए हो। तो ये हम लोग तीनों की टीम है। उसके साथ में अभी हमने और जो मेंबर्स जुड़े हैं, अंकिता मैम है, निशा जी है और पंकज सर है। पंकज सर एक्यूप्रेशर पढ़ाते हैं। अंकिता जी है बहुत बड़ी रेकी हीलर है, टैरो है। इनसे भी बात करके जो है वो सब बैलेंस हो जाता है। हम लोग सिर्फ बैलेंस की बात करते हैं, तराजू की हमने तराजू लगाया नहीं है। आप बोलेंगे कि आपको तराजू लगा देना चाहिए हर जगह, आपका सिंबल रख लीजिए, हम लोग बैलेंस की बात कर रहे हैं। तो तराजू जो है वो हम लोग बात करते हैं बैलेंस करने की। ये तीनों को हमने 3 जन क्यों आए हैं हम लोग साथ में, क्योंकि ये टीम को बैलेंस करता है। 3 नंबर मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बात करें तो 3 नंबर दर्शाता है केतु को। और ये जो साइंस है, हम लोग हीलिंग की बात करते हैं, ये केतु से कनेक्टेड है। इसलिए हम लोग जो आए हैं, ये साल 2 साल से हम लोग साथ में हैं, बहुत सारे कोर्सेज करते हैं। और आप लोग की दुआ है, आप लोग की ब्लेसिंग है। हम लोग आप लोग को कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करते हैं और उसमें आप लोग को जो आप लोग की जो आशीर्वाद मिलता है, उससे लगता है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो थैंक्स चारू जी और प्रीति जी, आप लोग हिम्मत देते हो बहुत। चलिए देखिए ये प्लेटफॉर्म, ये जो 2 रीज़न है इनके वजह से आपको जुड़ना चाहिए। उसके अलावा एक जो हम लोग ये येलो में लिखा है कि हम लोग कोर्स के साथ भी रहते हैं और कोर्स के बाद भी रहते हैं। ये अगर इसके बारे में कोई बोलना चाहता है, हमारे कोई स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, कोई कुछ बोलना चाहता है तो आप हमारे लिए अच्छा या खराब बोल सकते हैं। कोई है अभी प्रेजेंट? मैं बोलूं तो कौन है? अच्छा शिप्रा जी है, ठीक है, हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कोर्स के साथ भी और कोर्स के बाद भी ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ और कोर्सेज भी मैंने दूसरी जगहों से किए हैं, जहां पर मैं देखती हूँ कि बस आपका कोर्स खत्म हो गया, काम खत्म, उसके बाद आपका कोई कांटेक्ट नहीं रहता है, कोई क्वेरी है या कुछ भी है तो आप नहीं पूछ सकते हो। बल्कि यहाँ पर तीनों लोगों से जुड़ने के बाद जो है, मुझे लगता है शायद ये जीवन भर का साथ हो गया है।
जो कुछ भी कहीं भी किसी भी तरह की, और सबसे अच्छी बात ये किसी भी समय आप पूछो, आपको 20-25 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर आपकी क्वेरी मतलब शांत कर दी जाती है। ये भी नहीं कि आप पूरा पूरा दिन वेट कर रहे हो कि अगले 24 घंटे में आंसर आएगा। दूसरी चीज ये मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सबसे एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप, जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स में कर रही हूँ चारू जी के साथ, मुझे अब ये लग रहा है कि शायद मैं यहाँ से पक्की होके शिप्रा निकलूंगी। जी अपना शिप्रा जी अपना घूंघट तो हटाइए। नहीं, घूंघट नहीं हटाऊंगी सर, किचन में थोड़ा काम कर अच्छा रही ठीक थी। ठीक 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 कोई ओके, नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, मतलब अगर यहाँ से मैंने कोर्स कर रही हूँ, मैं जैसे सिग्नेचर का कोर्स मैंने किया प्रीति जी के साथ और आपके साथ, अब मुझे ये नहीं लगता कि ये कोर्स मुझे कहीं और जा करके करने की कोई आवश्यकता है। जो मैक्सिमम जो हो सकता वो इसमें सीख लिया। नेक्स्ट, बाकी तो अपने प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्रैक्टिस कितनी करते हैं। दूसरी चीज, चारू जी के साथ जो मैं न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर रही हूँ, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। मुझे लगता है कि शायद अब ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद, मतलब अभी तो पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी से मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मुझे इसके बाद कोई कोर्स दूसरी जगह जाके करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मुझे पूरी तरह से सेटिस्फाइड करते हैं। थैंक यू ब्रह्मा विष्णु महेश। थैंक यू सो सर मच। मैं भी इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी। पहले तो मैं शिप्रा जी को बोलती हूँ, शिप्रा जी अभी तो आप हाफ वे पहुंचे होंगे, आप इतना कॉन्फिडेंस फील करेंगे ना। लाइव एग्जांपल मैं बैठी हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट होकर और मैं मतलब ले लूंगी, लोगों की रीडिंग ले लूंगी। और वाकई थैंक्स टू टीम और बिग बिग ग्रेटिट्यूड टू चारू मैम, जो मतलब एक जो पर्सनल टच है ना सर और मैम आप लोगों का, वो पर्सनल टच बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सीखने वाले के लिए। तो ये जो आपकी टैगलाइन खाली वो लिखने के लिए नहीं है, ये सच में ये है। तो उसके लिए मैं तो जितना ग्रेटिट्यूड और जितना थैंक्स बोलूँ वो कम है। और यस सर, अब मैं वेट कर रही हूँ कि ये बताओ इसके कोर्स के बारे में, और कि कितने टाइम का रहेगा और कैसे रहेगा। ठीक है, धन्यवाद जी। आप लोगों को बता दूं, ये दोनों एक हमारे यहाँ मतलब एक बहुत बेकार चीज है हमारे प्लेटफॉर्म में। जो एक कोर्स सीखने आता है ना, वो पूरे 8-10 कोर्स सीख लेता है वो। ये एक बीमारी है हमारे यहाँ, ये एक जो हमने देखा है ये। नहीं सर, आपने आपने कोई हिप्नोटिज्म का कोई वो सीखा हुआ पता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप ये कोर्स करने के बाद में अगर बाय चांस आपको समझे नहीं समझे, या कोई शादी में चले गए, कुछ इवेंट हो गया, तो आप ये कोर्स बाद में कभी भी रिपीट कर सकते हो। इसमें कोई हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मांगते हैं। पीडीएफ मिलता है, रिकॉर्डिंग मिलती है आपको, पूरे लाइव सेशंस होते हैं। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग है, ये पूरा लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग मिलती है। प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं, डाउट सेशंस होंगे, मल्टीपल कोर्सेस। ये एक बहुत अच्छा इसमें है कि आपके यहाँ पे इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। हमारे प्लेटफॉर्म में सिर्फ एक ही कोर्स नहीं है, ये पूरा हमने बिग बाजार जो मॉल है वैसा खोल के रखा है ये। तो आप बहुत कुछ जो इससे लिंक जो चीज़ें हैं आप कर सकते हो। आपको फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाती है ना, तो आपको वो सीखने में समझने में आसानी होती है। वो हिचक नहीं होती है कि अब मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, मैं कैसे पूछूं। तो वो एक रहता है वो। इसलिए कोर्स के बाद भी देखिए, कोर्स जब कोई सीखता है ना, तो कोई क्वेश्चंस आते ही नहीं है। हमने बोल दिया कि ये बकरी नहीं, ये तो गाय है, आप मान लोगे, क्योंकि मैं सर हूं, मैं समझा रहा हूं मैं। प्रॉब्लम कब आता है, जब आप मैदान में उतरते हो खेलने के लिए, कैसी बॉल आ रही है तब समझ में आता है। तो हर बॉल तो एकदम सिंपल आएगी नहीं कि आपको अच्छे से बॉल देंगे और आप चौका मारो छक्के मारो। तो तब साथ में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब लोग शायद नहीं, हमने तो बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, प्रीति जी ने किया है, चारू जी ने किया है, हमने देखा ही। इसलिए जब हमने चालू किया तो हमने सबसे पहले यही देखा कि नहीं, हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। तो मैं ये आप लोग को स्वस्थ, जो मन, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ भारत के लिए आपको मैं इनवाइट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारी मेडिकल न्यूमरोलॉजी कोर्स में आना चाहते हैं, जो लोग ज्योतिष, अंक ज्योतिष जानते हैं, जो न्यूमरोलॉजी जानते हैं, उनके लिए भी अच्छा होगा। आप अपना जो
रिपोर्ट देते हो, आप जो बताते हो उसमें आप एक चीज ऐड कर पाओगे, हेल्थ के रिगार्डिंग में चीजें ऐड कर पाओगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ दिखता उसमें दिखता है कि यहाँ 9-4 है तो आप हॉस्पिटल जाओगे, हमको वही दिखता है। जो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, 2-8 है तो हम बोल देंगे आपको डिप्रेशन आएगा, वो आप बोल देते हो, लेकिन वो कब आएगा वो तो बोलता है कि मुझे है ही नहीं। तो आप सोचते हो कि अरे किसने पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है। होता है ऐसा, क्योंकि उनका कौन सा लेवल है, बात है पित्त है क्या है वो भी हम देख लेते हैं, उससे आप अच्छे से हेल्थ के बारे में बता पाएंगे। अगर आप नई विद्या सीखना चाहते हो न्यूमरोलॉजी के अलावा, तो आपको आपको आमंत्रण है, आप आ सकते हो। अगर आप कंप्लीटली न्यू है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है हम लोग के साथ जुड़ने का, क्योंकि अगर आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत चीजें समझ में आएगी। अगर आप इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हो, आपको लग रहा है कि मैं कुछ सीख चुका हूँ दूसरे मोडालिटी, अगर आपको ये सीखना है तो भी आप सीख सकते हो। अगर आपको स्वास्थ्य की कोई दिक्कत है, हेल्थ में कोई इशू है, तो भी आपका स्वागत है। आप अगर सीखोगे तो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो हमने बताया था आपको। देखिए ये जो है हेल्थ के लिए, इसमें हमने सिर्फ जो रखा है क्योंकि हेल्थ की बात है, तो इसमें 3,600 का हमने एनर्जी एक्सचेंज रखा है। इसमें कोर्स रहेगा और लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा, जैसा अभी शिप्रा जी ने बोला है और शमा जी ने बोला है। हम लोग, हाँ, एक्चुअली फीस उसके लिए नहीं है, कोर्स के लिए। कोर्स तो मैं आपको फ्री में बता दूं, मेन है उसके बाद जो प्रॉब्लम आएगा, जब आपको जो परेशानी आती है तो हमको साथ में रहना है, धक्का देने के लिए कि आप आगे बढ़ो। वो जो हमको वैसा नहीं बनाना है कि कोर्स सिखाना मतलब प्लेन चलना है, और प्लेन चलने के बाद में वो हादसा होना, वो उसके बाद में हादसा होता है। प्लेन टेक ऑफ तो कर ही देता है, तो प्लेन का हादसा नहीं हो जो अभी गुजरात में हुआ, इसलिए हमको साथ में रहना पड़ता है आपके। चारू जी मैं सही बोल रहा हूँ? एब्सोल्युटली सही बोल रहे हैं सर। एक्चुअल प्रॉब्लम वही आती है जब कोर्स खत्म हो जाता है, तब क्वेरीज ज्यादा आती है। एंड इनफैक्ट जो अमित सर कह रहे हैं कि आप हमेशा जैसे इनरोल करते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं, एंड टिल लाइफ टाइम आप उस ग्रुप का पार्ट रहते हैं हमारी तरफ से, अनलेस एंड अनटिल आप निकलना चाहे, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट ऐसा होता नहीं है। आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे एज अ फैमिली मेंबर। तो ये है, आप लोग इसको मतलब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आप ग्रुप में नहीं है तो आप एक बार चारू जी भेज पाएंगे क्या इनको? मैं हाँ वो जी सर। लिंक रहना भूल गया, वो लिंक सर इस ग्रुप में भी, हाँ इनकेस में भेज दीजिए, चैट में। ठीक है। डेमो में नहीं, ये चैट में भेज दीजिए। आप लोग सब क्या कहाँ से आए आप लोग? लिंक में हैं आप लोग? जो डेमो ग्रुप है उसमें ज्वाइंट है आप लोग सब, कि कौन नहीं है? सर मैं भेज देती हूँ एक बार चैट बॉक्स में। हम लोग लिंक के थ्रू ही आए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। अच्छा हाँ ठीक है, नहीं जो नहीं होंगे, जो अगर कहीं और से जुड़े हैं, अगर आप लोगों ने किसी और को इनवाइट किया होगा तो उन लोग भी जुड़ जाइए, तो आपको डिटेल्स उसमें आएगा। ये अकाउंट नंबर भी दिया है, यूपीआई आईडी भी दिया है, आप कोई भी इससे चाहे आप करना चाहे अगर आप कर सकते हो। वेबिनार का ऑफर है 3,600 ओनली। इसमें कोर्स के साथ में आप लोग हमेशा के लिए, बेसिकली जो अभी शिप्रा जी ने या शर्मा जी ने बोला था कि उन लोग जुड़े नहीं है, एक्चुअली ये हम लोग ये मानते हैं बॉन्डिंग ही शादी हो जाती है। हम लोग के साथ में इनडायरेक्टली आप लोग का एक जो बोलेंगे टीचर और स्टूडेंट के हिसाब से शादी हो जाती है, तो हम लोग उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ये हमारे दूसरे कोर्सेज भी है जो हम लोग चलाते हैं। एस्ट्रोलॉजी चालू है अभी हमारा, लोशोनिमोलॉजी है, मोबाइल है, रेकी हीलिंग भी है, टैरो हीलिंग है, ये नेक्स्ट मंथ चालू होने वाला है। प्रीति जी नेक्स्ट मंथ है ना, ये कौन सा, टैरो की रेकी? यस सर, टैरो 14th को आ रहा है नेक्स्ट मंथ। टैरो 14 को आ रहा है, तो नेक्स्ट मंथ टैरो आ रहा है। देखिए हम लोग सब एनर्जी बैलेंस की करने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा वैदिक नेमोलॉजी वो भी अभी चालू ही है हमारा। नेम नेमोलॉजी नेक्स्ट आने वाला है। ग्राफोलॉजी और सिग्नेचर एनालिसिस, ये हमारे प्लेटफॉर्म के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो आप कहीं से भी सीख के आ जाइए, हमसे तो सीखना पड़ेगा। आप चाहे आज सीखिए, 1 साल बाद सीखिए, 2 साल बाद सीखिए, लेकिन हमसे सीखे बगैर आपका पेट नहीं भरेगा। क्योंकि बाकी सब लोग पिज़्ज़ा खिला रहे हैं, हम लोग भारतीय हैं, पिज़्ज़ा केक कितना भी खा ले, हमको घर में हमको दाल चावल रोटी चाहिए, और दाल चावल रोटी हम लोग के सिवा कोई नहीं दे पाएगा आपको। ये हमारी गारंटी है, हमारा कॉन्फिडेंस है। हमने सिग्नेचर में 6 बैचेस ले लिए, अभी 7th बैच चालू होगा नेक्स्ट मंथ, हम शायद चालू करेंगे। तो कहीं से भी सीख लीजिए, हम लोग उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। आप लोग
स्वतंत्र देश में है और आपका विचार भी स्वतंत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग को हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। वो एक हमें मालूम है, पूरे भारत को जुड़ना पड़ेगा अगर सिग्नेचर और ग्राफोलॉजी करना है तो। उसके अलावा मेडिकल निमोलॉजी है जो अभी हम लेके आए हैं, जिसके आप साक्षरदार हो। मैं थोड़ा हिंदी में कमजोर हो जाता हूँ मैं। वास्तु रेमेडीज है, नेम निमोलॉजी जो है, अच्छा ये 2 बार हो गया, ठीक है, 2 बार हम पढ़ा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ कोर्सेस है हमारे। तो इसके लिए कुछ पूछना है कोर्स के बारे में तो आप लोग फ्री हो बोलने के लिए? मेरा गला अभी सूख रहा है तो फिर आप लोग बोलिए कुछ, तो मैं अपना आराम करता हूँ, गले को आराम देता हूँ। चारू जी सर फ्री हो कब राधिका से जी ओवर। पूछ रहे हैं टाइमिंग एंड ड्यूरेशन क्या होगा सर कोर्स का। हाँ वो चीज रह गई है। देखिए ड्यूरेशन जो है, हम लोग एक्चुअली जब तक आपको समझे नहीं, जब आपके सवाल सॉल्व नहीं हो, तब तक हम लोग लेते हैं। लेकिन इसका जो ड्यूरेशन मैं 6 से 7 दिन का पकड़ रहा हूँ कि 6 to 7 डेज में हम लोग वर्किंग डेज में कंप्लीट कर लेंगे। मैक्सिमम मान के चलिए 7-8 दिन। अभी हमारा सिग्नेचर जो था, सिग्नेचर हमारा वैसे 15 डेज का है, वो हमने 17-18 दिन कर दिया क्योंकि लोगों की क्वेरीज ही सॉल्व नहीं हुई थी, तो वो 18 दिन चल गया। वैसे आप ये मान के चलिए कि ये 7 डेज के आसपास चलेगा, तो 7 की जगह 8 या 9 डेज चल सकता है। हम लोग टाइमिंग के हिसाब से नहीं चलते हैं, हमारे लिए मेन आप हो। तो अगर आप लोग को नहीं समझा है तब तक हमारी क्लास चलते रहेगी। और जो टाइमिंग की बात है ये हम लोग शाम को ही लेंगे, रात को लेंगे, करीब 8-9 के आसपास में हम लोग ये चालू करेंगे, क्योंकि रात में सब पूरा एकदम फ्री हो जाए उसके बाद में चालू करना है। हड़बड़ी में चालू नहीं करना है, क्योंकि हड़बड़ी में मैंने क्या बोला है, कौन सा दोषा आता है चारू जी? आपको समझा है अगर आप यहाँ ध्यान दिए आपने तो? तो सुन रही थी, मैं वाह तो आप ही को देख रही थी सर। बात अच्छा। कप्पा दोष। वाता, हाँ, वाता दोषा। अगर हम लोग सिर्फ सुन के आगे बढ़ जाते हैं तो वाता दोषा आएगा। कपा में तो एकदम स्थिरता आ जाएगी। ओके ओके। हाँ, तो वो सर, वाता पित्त दोषा दोष जो है, के लिए क्या करना चाहिए? पित्त दोषा में देखिए, एक तो गुस्सा कम करना चाहिए, सबसे पहले आएगा। और ऑयल का जो है, सीसम ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, तिल का ऑयल का, क्योंकि गर्माहट, वो जो जो अग्नि को जो है ना, अग्नि को बैलेंस रखेगी, जो पेट की, क्योंकि हर बीमारी आती है अगर हम बोलते हैं तो हमारे पेट से आती है। प्यार भी पेट से आता है। हम बोलते हैं कि अगर वो पति के दिल में जाना है तो पेट से जाना है, और बीमारी आनी है तो भी पेट से आनी है। तो हम बीमारी देंगे तो वो पति गुस्सा करता है वो। इसलिए आपका जब खाना बनाते हैं तो अपना मानसिक शांति रखना बहुत जरूरी है। मैं एक बात बता दूं, जब भी खाना बनाते हैं, अगर कोई झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, दिमाग में चल रहा है, तो एक पानी का ग्लास अपने बगल में रख लीजिए, हर 8 घंटे में चेंज कीजिए। तो हमारा जो मन है वो विचलित नहीं होगा, हमारा इधर उधर मन नहीं जाएगा। तो आप वो जो है पानी का ग्लास, क्योंकि पानी में बहुत एनर्जी है, हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है ना उसको सोख लेती है। और 8 घंटा रखिए, 8, सुबह आप जाने के बाद रख लीजिए, दोपहर में, शाम को वो उसको फेंक दीजिए, वापस नेक्स्ट डे रिपीट करिए। लेकिन याद रखिए उसको सिंक में नहीं फेंकना है, वरना वो एनर्जी वापस आ जाएगी। उसको घर के बाहर फेंकना है। तो आप ये भी अगर करोगे, सिंपल उपाय है, बस पानी रखना है, कुछ और नहीं रखना है। ये कोई जादू टोना नहीं है, वरना आपकी सास आएगी, बोलेगी क्या पानी रख दिए, तो ये तो बहू ने ऐसा कर दिया। मेरे को भी, चारू जी हंसने की बात नहीं है, अभी 3 दिन पहले एक जन ने वही बोला कि मैं कर रही थी तो मेरी सास आ गई, सास ने, मैं कोई अगर सास है तो मैं उनको ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन एक वो पॉइंट है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो हमने सीरियल देखा है। लेकिन ऐसा होता है कि कोई आता है बोलता है कि क्या कर रही है, उन्होंने रखना छोड़ दिया है। एक मेरी क्लाइंट है, वो बोली कि मैं रख नहीं पा रही हूँ क्योंकि घर के बड़े आ जाते हैं, मैं सास नहीं बोलता हूँ, घर के बड़े बोल देता हूँ मैं, चलिए, घर के बड़े आ जाते हैं, वो बोलते हैं तुम पानी रख रही हो, मतलब क्या कर रही हो। तो ऐसे भी लोग होते हैं। आप बस पानी रखिए, उससे आपका मन विचलित नहीं होगा। जब खाना बना रहे हैं ना, तो मन, अगर खाना बनाते हो, अगर घर में है नौकर चाकर है तो भी रख दीजिए, उनका मन विचलित नहीं होगा, क्योंकि वो जैसा मन वैसा अन्न। वो उनको घर में टेंशन है तो आपके घर में टेंशन दे रहे हो, अगर खाना बनाने वाले हैं तो। चलिए ये अलग बात है, हम लोग बात तो करते रहेंगे, लेकिन वो बैलेंस करना एनर्जी को बहुत जरूरी है। पहले के लोग श्राप देते थे पानी के माध्यम से, तो पानी की एनर्जी बहुत बड़ी है। पानी वेस्ट मत कीजिए, वेस्ट करने से भी हमारा मन विचलित होगा। मन विचलित होगा तो बात बढ़ेगा, क्योंकि हमको कभी ये करना है, कभी वो करना है, वो सब चलते रहेगा। ये, और कुछ पूछना है आप लोग को?
चलिए ठीक है, ये वेबिनार आप लोग को कुछ समझ में आया, कुछ आपको काम का लगा, क्या पर बोलना चाहेंगे राधिका आप लोग? जी कह रही हाँ है बोलिए। कि शाम के बैच में उन्हें प्रॉब्लम होगी अगर ये बैच हम मॉर्निंग टाइम पे लेकर आ जाते हैं तो। देखिए आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, हम लोग कभी अगर दिन में देखना है तो हम लोग संडे को मिल लेंगे, संडे या सैटरडे को हम लोग मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शाम को हम लोग को रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे बाकी बैचेस सुबह चालू है, हमारी बाकी बैचेस चालू है, इसलिए हम लोग नहीं कर पाएंगे, वो अभी तो नहीं कर पाएंगे। शाम को आएंगे, देखिए जिस दिन आप सोचोगे ना आने का उस दिन वे आउट निकल जाएगा, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं है, 7 दिन की बात है ये। कोई इट्स मैं, ओनली अबाउट 7 days, ये तो इट्स ओनली अबाउट ज्यादा 7 days ना। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड वी कैन एडजस्ट। आप एक बार ही सोचिए, डेफिनेटली आप कनेक्ट हो जाए। आप लोग सोचिए, हाँ सोचने में हो जाएगा वो, क्योंकि किंतु परंतु तो हमेशा रहेगा। अगर मैं सुबह के लिए बोल दूं तो कुछ लोग होंगे कि सुबह नहीं कर सकते, शाम को करना है। कंफर्टेबल जो है शाम को रहेगा, हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, सुबह हम स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग का काम रहता है, कुछ रहता है, इसीलिए। और कोई सवाल किसी का? आप लोग को अगर करना है तो आप लोग इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, और हम लोग जो है जल्दी जो है शायद नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में हम लोग ये कोर्स चालू कर देंगे, और आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मेन है हमारी बॉडी सब कुछ है। अगर हम बॉडी के बारे में समझ गए तो आपको बाकी बीमारियों के बारे में समझने की जरूरत नहीं है। जैसा हम हमेशा बोलते हैं ना कि आप प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, हम बीमारी के बारे में सोचेंगे तो हमारी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो हम बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ बहुत जन आए हुए कि बीमारी के बारे में मालूम पड़ेगा, और चमत्कार होता हुआ देखा है हमने, बहुत सारे चमत्कार देखा है। तो होते हैं चमत्कार, ऊपर वाला है चमत्कार, अभी हमने देखा भी, प्लेन क्रैश में चमत्कार देखा है हमने, तो चमत्कार होते हैं। तो ये चमत्कार की और एक आप स्टेप रख सकते हो। कुछ और अगर सवाल है तो कर लीजिए, बता सकते हैं। सांस का मैंने एक बताया है कि सांस लीजिए, अगर बीमारी कोई भी है, कोई भी बैलेंस करना है, ये इररिस्पेक्टिव सभी के लिए। सांस, लंबी सांस लेना शुरू कीजिए, सुबह सुबह लीजिए, हर चीज बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो हमारे पूरा ऑक्सीजन जाएगा तो बीपी भी कंट्रोल रहेगा, और हर ऑर्गन को ऑक्सीजन मिलेगा, तो जो ठीक होने की क्षमता अपने आप आ जाती है। दवाइयों में ताकत नहीं है आपको ठीक करने की, दवाइयाँ आपकी इम्यून सिस्टम को वो हेल्प करता है कि तुम ही ठीक करो बाबा, मैं तो यहाँ पे आ गया हूं मैं। कभी दवाइयाँ ठीक नहीं करती, अगर आप किसी डॉक्टर से पूछो तो वो बता नहीं पाएगा आपको। हाँ लेकिन हम डॉक्टर से दवाई ले सकते हैं, आप ये भी इलाज करिए, ठीक हो जाएगा तो उसको बोलिए कि डॉक्टर की वजह से ठीक हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हेल्थ इम्यूनोलॉजी को बोलिए, लेकिन करिए, मेन आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। सर क्लासेस क्या रेगुलर रहेंगी या अल्टरनेट डे पे, कैसे आप? क्लासेस हम लोग बात कर लेंगे कि कैसे है, क्योंकि आप लोग को हजम भी होना चाहिए ना। अगर हम लोग 1-1.5 घंटा बैठेंगे तो हजम होना चाहिए, तो हो सकता है कि हम लोग ऑल्टरनेट डे ले। और अगर सब लोग, जितने लोग आ जाएंगे सबसे मिल के, जैसा अगर आप लोग बोलोगे, अप्रूवल देंगे कि नहीं हमको तो संडे को लेना है, हमको जल्दी करना है, जल्दी हील होना है और हील करना है, तो हम लोग जल्दी ले लेंगे। अगर आप बोलेंगे नहीं 7 दिन नहीं, 3 दिन में ले लो, 3-3 4-4 घंटा बैठ के ले लो, तो हम लोग वैसे ले लेंगे। हम लोग एकदम फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हमको हमारे पूरे एनर्जी को बैलेंस रखना है। अगर मैं बोलूँ कि नहीं मैं ऐसा ही करूँ वैसा करूँ, तो मैं अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना पित्त बढ़ा रहा हूँ मैं, या कुछ और बढ़ा रहा हूँ मैं। तो अगर हम लोग को बैलेंस रखना है तो हम लोग को आप लोग के हिसाब से चलना है, क्योंकि आप लोग भगवान हो, जो इस कोर्स में आ रहा है वो आप लोग भगवान हो, इसीलिए आप लोग के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और कोई सवाल? आई होप कुछ आप लोग को जानकारी तो मिली होगी लाइफ में। अगर मन शांत होगा ना तो भी बहुत कुछ होगा, क्योंकि मन शांत नहीं है मतलब कहीं ना कहीं वाता दोषा बढ़ा हुआ है आपका। तो मन शांत होगा ना तो बहुत सारी बीमारी है, वो चाहे कैंसर रहे, डायबिटीज रहे, इलाज किसी के पास में नहीं है। यहाँ पे आपको हेल्थ न्यूमोलॉजी में आपको इलाज मिलेगा। कोई और कुछ पूछना चाह रहा है कि हम लोग वाइंड अप करें? So they're asking what is the last date for submitting fees? लास्ट डे फॉर बिफोर कोर्स अगर आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप अभी कर दोगे 2-3 दिन में, तो आपको जो है हम लोग वो जो हम डिसाइड करेंगे टाइमिंग ये सब, उसमें आप शामिल हो पाएंगे।
अगर आप एंड में आओगे तो आप लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। हम लोग जब बात करते हैं कि क्या करना है तो सबका हम लोग डिस्कस करके ही हम एक टाइमिंग और डे में आते हैं। अगर आप जल्दी कर लोगे तो अच्छा रहेगा, वरना फिर वो वाता आ जाएगा, वाता डिस्टर्ब कर देगा आपको। आप कुछ और करोगे, मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, फिर दिमाग में वाता जो है एंट्री कर जाएगा। तो अगर पित्त के जैसे रहिए, पित्त जो है अभी डिसीजन लेगा, जो वो आदमी ने लिया था इसलिए वो बच गया था, तो वो आदमी के जैसे बनिए, तुरंत डिसीजन लीजिए। आप अगर आपके पास 3,600 देने के लिए बाई चांस अगर नहीं है तो आप 1,000 रुपये दे दीजिए, 600 रुपये दे दीजिए, अपनी सीट बुक कर लीजिए, फिर आप 2-4 दिन में दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप वैसा कर लीजिए। आपको अगर देना है तो 1 रुपये दे दीजिए, अगर हेल्थ की बात है तो आप दे के एंटर कर लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तीनों को कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन डिसीजन लीजिए, लाइफ में डिसीजन लीजिए, उससे पित्त आपका स्ट्रांग होगा, वो इंपॉर्टेंट है। मेजर प्रॉब्लम आती है हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, हम उसी मोड में जिंदगी भर चलते रहते हैं। अगर हम तकलीफ सह रहे हैं तो हम तकलीफ सहते रहते हैं कि कल ठीक होगा, वो कल ठीक नहीं होता है, फिर हम ब्लेम देते हैं हमारे आप को, अपने आप को, तो वो कल ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग हम लोग आशा करते हैं जो पित्त वाले हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और जो वाता वाले वाले हैं वो अपने वाता को बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करके हमारे पास देखिए आना तो है ही, आज आए कल आए। तो आप लोग सबका धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों ने टाइम दिया उसके लिए। हम लोग क्लास में मिलेंगे, ठीक है, चलिए, ओके, धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस। थैंक यू सो मच।